जन्मभूमि जननी के सादर भाव हमर हरदम दिमला। रही भने हम आन देश में भाषा भूषण अपन वेश में। माँ मैथिली जस अचला जय मिथिलांगन जय मिथिला। माँ मैथिली जस अचला जय मिथिलांगन जय मिथिला। नमस्कार, जय मिथिलांगन जय मिथिला। स्वागत है आजुक विमर्श में। जी आइ कनी विमर्श दोसर तरहक अछि, समाज से संबंधित, परिवार से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित। जी विमर्श के जे आइ विषय अछि प्रेम आ अंतरजातीय विवाहक व्यक्तिगत आ सामाजिक जीवन पर की सब असर छै, नीक असर छै, खराब असर छै, की सब प्रभाव पड़ै छै, की सब सावधानी बरतय के चाही, तही पर विमर्श है। क्या आजुक पीढ़ी में देखल गेल तजुर्बा के अभाव में शायद से नीक गाइडेंस नहीं भेटे छै धियापुता के, नवयुवक सबके, अथवा जे बयार बहि रहल छै दुनिया में तई में पढ़ के। हालांकि बयार नया नहीं छै, हम पहले कही दी बयार बहुत पौराणिक छै। रामायण काल से लऽ महाभारत काल से लऽ आइ तक प्रेम विवाह होइत रहलै है। जे क्यों ई बुझ रहल छथि जे हम कोनो आधुनिक काज कर रहल छी, गलत फहमी में छै। बहुत पुरान काज अहाँ कर रहल छी। हम सब बिसरि गेल छलहुँ प्रेम विवाह के। समाज में सामाजिक जाति पाति के मिटबऽ के लेल प्रेम विवाह तो बहुत आवश्यक है, मुदा ओहिमे की सब सतर्कता रह के चाही, कतेक समर्पण रह के चाही, कतेक सूझबूझ से कोनो काज करी, जीवन में की कदम उठेबाक चाही, की कदम नहीं उठेबाक चाही, अही पर विमर्श है। एकटा बहुत नीक विज्ञापन अबै छलैया टेलीविजन पर भारत सरकार द्वारा कि एकटा टेबुल पर दूटा नारियल छै राखल, एकटा पर हेलमेट छै राखल, एकटा बिना हेलमेट के छै। हथौड़ा से दुनू नारियल पर वार कयल जाइ छै, चोट मारल जाइ छै। जे बिना हेलमेट के नारियल छै वो फूटि जाइ छै, लेकिन जे नारियल पर हेलमेट राखल छै वो बचि जाइ छै। जी कहे के मतलब लास्ट में एक लाइन के खाली संवाद होइ छै, मर्जी अछि अहाँ के, आखिर माथा तो अछि अहीं के, बचबऽ चाहे छी कि छोड़ऽ चाहे छी, दुनू विषय पर चर्चा है। जी आजुक जे पाहुन छै, दूटा पाहुन, नूतन कंठ जी आ सुंदरम जी, दुनू के जोरदार थपड़ी बजा के अपना सब स्वागत करियो। स्वागत है। सबसे पहले हम नूतन जी के मंच पर आने छे। नूतन जी स्वागत है अहाँ के, बहुत बहुत स्वागत। सब मिथिलांगन परिवार के हमर नमस्कार, सब दर्शकगण के, संजय जी अहाँ के, और बहुत बहुत धन्यवाद हमरा ई महत्वपूर्ण विषय पर अहाँ सब बजेलहुं। धन्यवाद। अब अहाँ के बाद हम स्वागत करबेन अधिवक्ता सुंदरम जी के। बहुत सुनने हेबेन अहाँ सब, गायक के रूप में अथवा संचालक के रूप में देखने हेबेन से, मुदा आइ अपन असली रूप में छै। जी अधिवक्ता, एकटा वकीलक रूप में दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत कर रहल छै। सुंदरम जी अहाँ के बहुत रास स्वागत है। नमस्कार संजय जी, नूतन जी नमस्कार। मिथिलांगना का अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत। मिथिलांगना का अधिकारी, सदस्य गण और सब दर्शक के, मिथिला मैथिल से प्रेम करे वाला सबके स्वागत, अभिवादन जी। किछ गर्मा गर्मी भ जाए, गर्मा गर्मी मतलब की गरम माहौल में, माहौल गरम नहीं कहे छी, विषय गरम है। बहुत गर्म टॉपिक है। आज का विषय गरम है और बहुत प्रासंगिक है आजुक समय में। क्या कि हम देख रहा छे नूतन जी, सुंदरम जी, परिवार के परिवार कलह में फंस रहा है, बिना सोचने समझने क्यों कदम उठा लेते हैं। बाद में दोनों रूप से, जना कि अपना सबके बीच में आई छे नूतन जी एक्सपर्ट के रूप में, मनोवैज्ञानिक छे, एक्सपर्ट के रूप में सलाह देती कानूनी पक्ष की होय छे, कोन समस्या उत्पन्न भेला पर अथवा की समस्या उत्पन्न भ सकैया, तै पर चर्चा करे बीच में छे सुंदरम जी। तो नूतन जी
शुरुआत हम वहीं से करै छी हम्म, की छै प्रेम विवाह छै अथवा अंतरजातीय विवाह छै। ओना देखल इएह गेलैए कि अंतरजातीय विवाह जे होइ छै 99.99% प्रेम विवाहे से होइ छै। अंतरजातीय विवाह कोनो लड़का लड़की के माय बाप बर कनिया नहीं ताकऽ निकलै छै जे हम अंतरजातीय लड़का या लड़की ताकी। हम्म, वो तो जो माय बाप चाहे वो तो निकलै छै स्वजातीय ताके के लेल। ताहि दुआरे हाँ अंतरजातीय विवाह के 99.99% प्रेमे विवाह से अंतरजातीय विवाह होइ छै जहां तक हमरा बुझल है। और प्रेम विवाह में की सब जेना ई प्रेम विवाह जे छै एकटा आइकाल्हि युवा पीढ़ी के ई कोन तरह के मनोविज्ञान छै की छै कोना आकर्षित भऽ जाइ छै कोना बाद में जाकऽ ओ कोनो कोनो दिक्कत में फंसि जाइ छै परिवार। अब एकटा बच्चा के गलती से पूरा परिवार गलती में फंसे छै संकट में फंसे छै। एकर की मनोविज्ञान छै बच्चा सबके से कनी बुझऽ चाहब अहाँ सब। हाँ, सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बात जहाँ कहलिए कि 97% कहलिए ये बात सही है। 97% अपने चुनाव के हिसाब से बच्चा अपने खुद चुने छै तखने इंटरकास्ट में जाय छै इंटर रिलीजन मैरिज में जाय छै। लेकिन किछ परसेंटेज पेरेंट्स के सेहो छै जे देखल गेले आइ काल्हि या किछ दिन से कि किछ जगह अगर बहुत बढ़िया मैच भेटे छै तो पेरेंट्स सेहो कनि मनि एहिमे आबि जाइ छथिन कि बढ़िया लड़का लड़की अगर भेट रहल अछि तऽ हम ओकरा अलाउ करै छथिन ओहिमे ओकरा चूज करै छथिन एज ए लाइफ पार्टनर अपन बेटा या बेटी ला। ओ होइ छै किछ परसेंटेज छै। आब जहां तक बात छै कि आइ अपना सबके जे टॉपिक अछि अंतरजातीय या प्रेम विवाह सबसे मेन बात ई छै कि आइ के युग में अंतरजातीय विवाह और प्रेम विवाह के बहुत एक टैबू नहीं रह गेले। टैबू नहीं रह गेले आब जे चीज छै से बहुत आम भ गेल छै। लेकिन आब अपना सब एहि पर बात करब जेना अखनो जे इंटरकास्ट मैरिज होइ छै ओ इंटरकास्ट मैरिज के जेना एगो पहले सबसे पहले हम एहिमे ई बतायब कि अखनो ओकरा बहुत बेसी एक्सेप्टेंस नहीं भेटले है सोसाइटी की तरफ से फैमिली की तरफ से बहुत बेसी एक्सेप्टेंस नहीं भेटले है। और ओकरे नतीजा ई होइ छै कि बाद में तरह तरह के प्रॉब्लम्स के फेस करऽ पड़े छै ओ इंडिविजुअल के जे बियाह केलकै बच्चा लड़का हो या लड़की हो फैमिली के और ओकर बाद सोसाइटी के सेहो कतौ न कतौ सोसाइटी पर एकर सेहो कियाकि एस्टेब्लिशमेंट बढ़िया नहीं छै तो दुष्प्रभाव होइ छै। अब सबसे पहले छै कि विवाह छियै कि विवाह कैल किया जाइ छै तो सबसे पहले मैरिज एकटा इंस्टीट्यूशन छै जाहिमे कि विवाह एकटा तो प्रेम भेलै कि अहाँके एकटा अट्रैक्शन है अफेक्शन है एक दूसरा के नीड छै किस साल तक नीड छै आदमी एकटा बच्चा के कि ओकरा केकरो से प्रेम में पड़े के छै विवाह करे के छै अपन फिजिकल नीड भेलै। लेकिन विवाह के बहुत तरह के नीड में एकटा इंस्टीट्यूशन बनायल गेलै जैसे कि परिवार से समाज बनते विवाह हेतै फिर परिवार बनते फिर समाज बनते तो बहुत सोचल समझल एकटा एस्टेब्लिशमेंट रहे पहले से जे चलल आबि रहल छै। विवाह में ना खाली फिजिकल नीड साइकोलॉजिकल नीड सोशल नीड इमोशनल नीड इकोनॉमिक नीड हर तरह के नीड के देखैत एकटा फैमिली के एस्टेब्लिश कैल गेलै कि एकटा परिवार में एकटा बच्चो पैल जाइ छै एकटा बुजुर्गो पैल जाइ छै एकटा कोई हैंडीकैप छै ओहो पैल जाइ छै। और स्वजातीय विवाह में ई भेलै कि एकटा इजी प्रोसेस छलैया कि अहाँ देख कऽ बुझि कऽ बियाह कऽ सकै छी अहाँके नोन अछि ऑलमोस्ट एकटा कम्युनिटी आब पहचान आब एना देखल जाइ छै जे बहुत बेसी इंटरकास्ट मैरिजेस अखन छै प्रोमिनेंट। लेकिन अगर अहाँ देखियो तो जेना अपना सब मिथिलांगन में छी एकटा आइडेंटिटी छै पहचान छै हमर सरनेम की छै केकरो सरनेम की छै तो एकटा पहचानो के चलते कियाकि इंडियन सोसाइटी अखन एतेक बेसी मैच्योर नहीं भेलैया जे अहाँके सोशली पूरी तरह से अहाँके प्रोटेक्ट कर सकत। लेकिन अगर हम जाइ छी एकटा अपन कम्युनिटी में तो जे हमरा हेल्प और सपोर्ट भेटैया वो शायद हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करबे कि कतौ और हमरा भेट जाए। मतलब देयर इज सम एकटा जगह है जतऽ हम जा सकै छी अपन बात रख सकै छी ई कॉन्फिडेंस तो सिक्योरिटी सेहो बहुत पैघ एकटा चीज छै। प्रेम विवाह प्रेम केना या प्रेम केना होइ छै प्रेम के बहुत केना सिलेक्शन केना बजै छै किया बजै छै एकटा होइ छै कि इन्फैचुएशन होइ छै एकटा अहाँके ओइ टाइम में केकरो प्रति अट्रैक्शन भेल सर्टेन जेना बाल बच्चा सब जा रहल छै बात पढ़ि रहल छै तऽ आब जे बच्चा देखतै जेना अपना सबके जे अरेंज मैरिज होइ छै अरेंज मैरिज में
मदर फादर फिगर से हो जाइ छथिन लड़की अगर देखे के प्रथा छै या कोनो कथा पर विचार होइ छै उ सब देखे छथिन जे भाई छत्तीसगढ़ जे अपना सब में कहै छै देखे छथिन कि पात पात पांच केहन छै एकर जे हिस्ट्री फैमिली के रहल छै कोनो एक तरह के डिस्टर्बेंस तो नहीं रहल छै पास्ट में उ सब उ देखे छथिन जे हम सब देखे छियै लड़का लड़की देखे छै के बियाह हो जाइ छै की देखे छै कि ओकरा मतलब आउटर पर्सोना पर्सनालिटी की छै बाहर से की दिखाई दे रहल छै ओतऽ तक ओकर विजन नहीं जाइ छै कियाकि एक्सपीरियंस के कमी रही छै ई चीज देखे ला हमरा सबके जे एल्डर्स रही छथिन एल्डरली पर्सन्स कनी एक सेकंड कनी विवाह कऽ लैया नवयुवक सब बहुत बढ़िया बात अंतरजातीय करै छथि अधिकतर देखल गेल यऽ लव मैरिज अंतरजातीय होइ छै ओहि युवा पीढ़ी के बुझाइ छै हम बहुत बड़का काज कऽ लेने छी ओकरा बाद ओ बहुत कते बड़का काज कऽ के हम आबि गेल छी बहुत बड़का काज छै नो डाउट छैहे बहुत हिम्मत के काज होइ छै एहि सब चीज के बंधन के तोड़नाइ और जखने बंधन तोड़ते तखने समाज में एकता एतै सेहो बात छै मुदा ओ की मनोविज्ञान छै हम से पूछऽ चाहै छी अहाँ से ओतै हम आबि रहल छी ओ की मनोविज्ञान छै तकरा बाद ओकरा बुझाइ छै बच्चा के कि हम बड़का काज केने छी ओ केकरो वैल्यू नहीं करै छै ने माय के ने बाप के केकरो इग्नोर करै छै सबके ई कोन तरह के मनोविज्ञान छै एहि पर कनी हम ओतै आबि रहल छी तऽ आब जेना मानि लिअ कि अहाँके कोई पसंद एलै कोनो केकरो बच्चा के कोई पसंद एलै लड़की आब जे एकटा बहुत बेसी अहाँ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बात देखबै तऽ बहुत तरह के बात छै एकटा तऽ हम कहलहुँ जे अहाँ बाहर रहि रहल छी तऽ इमिटेशन होइ छै कोई केलकै तो अहाँ अहूँ के कोई पसंद आयल तऽ अहाँ कऽ लेली लेकिन बैकग्राउंड की छै एकर बैकग्राउंड में एकर ई बात छै कि ओ सर्टेन पर्सन एकर हम एग्जाम्पलो देख भेटत तऽ अपन घर में देखने रही छै कि अरेंज मैरिज से कोनो तरह के प्रॉब्लम फेस केने रही छै देखे छै एडजस्टमेंट प्रॉब्लम छै जेना मिसमैच बियाह भऽ जाइ छै अरेंज मैरिज में जेना 15 पर केलक आ मिसमैचो बियाह कते जगह भऽ जाइ छै कतेक जगह एना होइ छै जे अहाँके कोनो तरह के प्रॉब्लम आबै छै जेना मदर फादर में एडजस्टमेंट बढ़िया नहीं छै या अपन सराउंडिंग में जगह तो ओकरा लगे छै हम अरेंज मैरिज में की करब हम अपन मन से बियाह करब हमरा ई सब प्रोसेस नहीं गुजरे के छै लड़की के केस में देखबै कि ओकरा बराबर अगर देखा जाइ छै तब ओकरा अंदर ई तरह के बात आबै छै भाई हमरा प्रदर्शन के चीज नहीं बने के हम अपन मतलब किछु एहन चीज बैकग्राउंड में एकटा ई रीजन भेलै दोसर भेलै कि ओ अपन फादर से मदर से बहुत बेसी कनेक्टेड नहीं छै बात के कहि नहीं पाबै छै बता नहीं पाबै छै तखन ओकरा अंदर एकटा रिलीजियस सेहो थॉट आबै छै कि नहीं हम अपने मन से बियाह करब आब जे कहलिए अहाँ कि लड़का लड़की के ना क्या बुझाइ छै तऽ ओहि टाइम में देखा ओहि तक मतलब खनिक अट्रैक्शन होइ छै जे जेना बियाह के नहीं प्रेम एकटा चीज भेलै और ओकर बाद अहाँके भेलै कि एकटा होइ छै कि रैशनल थिंकिंग एकटा होइ छै इमोशनल थिंकिंग अहाँ इमोशनल थिंकिंग में पढ़िकऽ ठीक छै प्यार छै लेकिन वो प्यार के देखियो क्या 5 साल के कोर्टशिप के बाद प्यार टूट जाइ छै 6 साल के कोर्टशिप के बाद टूट जाइ छै ओकर रीजन की छै रीजन ई छै कि अहाँ ओकर आउटर पर्सोना देख कऽ तात्कालिक इफेक्ट देख कऽ बियाह केलिए लेकिन बियाह जखने अहाँ करै छियै तऽ ओ रैशनल थिंकिंग होइ छै कि अहाँके एकटा कमिटमेंट होइए बियाह एकटा कमिटमेंट छै एकटा मैच्योर डिसीजन छै अहाँके सबटा चीज सोचऽ पड़त कि एक आदमी के हम अपन लाइफ पार्टनर बना रहल छियै अब ओकर हम कल्चर के ओकर बात के हम ओकरा हम वैल्यू कऽ पेबै कि नहीं एडॉप्ट कऽ पेबै कि नहीं हमर फैमिली एक्सेप्ट करतै कि नहीं करतै आब अहाँ जई बात के कहलिए जे किछु लोग के संजय जी एहन लोग छथिन जिनका केकरो परवाह नहीं जे हम रिवेलियस कहलहुँ बहुत बच्चा रिवेलियस होइ छै हमरा माय बाप अपन कल्चर अपन सोसाइटी के फॉलो करिए के नहीं हमरा अपन ढंग से करे के लेकिन जतऽ ओतऽ मैच्योर डिसीजन छै ओतऽ अखनो फैमिली चलि रहल छै जतऽ नहीं छै किछु दिन के बाद ई ब्रेकअप होइ छै और ई ब्रेकअप में सबसे बेसी जो बड़का सफर होइ छै लड़का तो होइ छै ओकर फैमिली होइ छै लेकिन लड़की और ओकर फैमिली सबसे बेसी होइ छै और लड़की जे होइ छै ओकरा बहुत हद तक जाकर एडजस्ट करऽ पड़ै छै बहुत एहन एग्जाम्पल और केस हम बता देब जे आई कोन हालत में पहुंच गेल छै एकटा लव मैरिज के चलते तऽ लव मैरिज या अरेंज मैरिज खराब नहीं छै आखिर मेंटेलिटी छी कि अहाँ कोनो रिश्ता में जखन बांधऽ जा रहल छी विवाह कर रहल छी तऽ अहाँके एकटा कमिटमेंट एकटा रैशनल डिसीजन एकटा लॉन्ग टर्म डिसीजन लऽ कऽ एकटा विजन माइंड में लऽ कऽ चलऽ पड़त एहि लए नहि कि नहीं निभत तेना ओ माइंड में आनैये के नहीं छै अहाँके निभाबै के छै अहाँके बढ़िया से ताहि दुआरे जखन तक कोई लाइफ पार्टनर अहाँके नहीं बनल है अहाँ सोचि सकै छी ओकर बाद अहाँके फेर ओकरा केना हम बड़ ब्यूटीफुली मैनेज करी जेना एकटा बोट होइ छै विवाह एकटा बोट छै जे बोट पर दू आदमी बैसल छै जब तक दुनू बैलेंस बनेने अछि तो नाव ठीक से पार निकल जेतै जहाँ एक आदमी के बैलेंस गड़बड़ायल
तो नाव के डुबैये के ओकरा कोई नहीं बचा सके छे। ओकर बाद बाल बच्चा के बियाह के टाइम आवे छे तक के ना के प्रॉब्लम आवे। तो अगर जे फैमिली अहाँ अपन फैमिली के अंडरस्टैंड करू, अपने आप के अंडरस्टैंड करू, अगर अहाँ मैच्योर्ड छी तो अहाँ कोनो चीज करऽ जा रहल छी आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब फैमिली के जे एकटा सोसाइटी के सिस्टम छै ओइसे बाहर, तो अहाँ के बहुत बेसी विलिंगनेस और विल पावर स्ट्रांग होय के चाहिए कि अहाँ कोनो सर्कमस्टांसेस में ओकरा निभा पाबी। और अब अहाँ के फैमिली से अगर मतलब है तो फैमिली ओकरा एक्सेप्ट कर पाबे आ कनी बनी कम बेसी जे हेतै ओकरा अहाँ बढ़िया से निभा पाबी। अगर ई सब गट्स नहीं है तो जरूर बचे के चाहिए। और अरेंजो मैरिज में होय छै, माय बाप के पसंद से होय छै कि ई हाँ एक और बात जोड़ब कि लव मैरिज के तरफ हम जो देखलिए बहुत लोग अहू दुआरे चाहे छे या इंटरकास्ट के मैरिज के तरफ की डाउरी छे, लेन देन वाला जत्ता छे ओहू से दूर रहे छे। कास्टिज्म के जे नहीं माने छे तैसा जेना अहाँ कहलिए कि सबके अपनाबे के एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब त जत्ता पैदा भेलिए ओही सबके बुझलिए। तो पैघ भेला के बाद तक कोनो कास्ट और रिलीजन किछ नहीं, ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर छे। तो एमे एकटा चीज औरो होय छे कि अगर मदर फादर बच्चा में समन्वय तालमेल नहीं होय छे, जना बियाह अहाँ करऽ जा रहल छी चाहे अपन कल्चर में करू कतौ करू, जब तक एक दूसरा के बात के बुझ के नहीं करबे ओत तक अहाँ के फिर तालमेल गड़बड़ेबे करत। कि बच्चा किछ और चाहि रहल छै, अहाँ बहुत जगह फोर्स मैरिज भेलै जे किछ दिन के बाद फिर लड़का कतौ और बियाह केने छै लड़की और ओकर बाद वो पूरा 3-4 फैमिली एनाही बर्बाद भ जाइ छै। बिल्कुल एहि तरह के बिखराव तो अरेंज मैरिज में से हो गेलै यार तो मैरिज सिस्टम के बुझा पड़ते कनी एकरा परमार्जित करे के जरूरत छै जे की हम सब कर रहल छी। मतलब एक आदमी के इम्पोजिशन नहीं होके चाहिए कि हम गार्जियन छी त अहाँ के हमरे माना पड़त या हम बच्चा छी त अहाँ के हमरे माना पड़त। तालमेल अगर स्टैब्लिश करबे त फिर वो बहुत चीज निको आबि सके छै। जे केओ लव मैरिज करे छै, लव मैरिज या अंतरजातीय विवाह करे छै, ओई युवा पीढ़ी के निश्चित रूप से आई काल्हि 20-22 साल के बाद देखे छियै जो निकलि जाइ छै कमाई ले बच्चा सब, कतौ ने कतौ ओकरा जोगाड़ लागि जाइ छै, कोनो ने कोनो क्षेत्र में वो पढ़ितो रहै छै आ कमाइतो रहै छै आ विवाहो के सोचे लागे छै। तो ओई युवा पीढ़ी के एकटा मेच्योरिटी के लेवल पर जाकर कते मेच्योर हेबाक चाही ओकर सेंस कि सोच सके जे हम विवाह करऽ जा रहल छी, काल्हि भेने विवाह कऽ के ओकरा हम अपना घर में आनबे या लड़की जे विवाह कऽ के सोचे छथिन हम दोसर घर में जायब, तो की सब सोचऽ के चाही। जेना जेना एक दूटा चीज कहै छी हम, एकटा होइ छै अपन संस्कृति अपन संस्कार घर के, हमर घरक संस्कार एहन है तोहर घर के संस्कार ओहन छौ, हैं ठीक छै। कतौ कतौ इहो भऽ जाइत हेतै जे वेजिटेरियन छै नॉन वेजिटेरियन छै, परिवार में एडजस्टमेंट नहीं भऽ रहल छै। ई छोट छोट जे कारण छै तो की एहि तरह के विवाह करऽ से पहले लड़का के आ लड़की के दुनू के कि एहि सब बात के ध्यान राखऽ के चाही कि आपस बाद में जे विवाह के बाद जे स्थिति हैत हमर सबक, हम एक परिवार से दोसर परिवार में एंटर करबे, एक दोसर के संस्कार के देखबे, संस्कृति के देखबे, जे किछ छै ओकर व्यवहार के देखबे, वो हम एडजस्ट कऽ पेबै कि नहीं कऽ पेबै, कि एहि सब बात के ध्यान राखऽ के चाही। बिल्कुल यह बात हम कहलहुँ कि रैशनल थिंकिंग एक तही के अहाँ जेकरा लाइफ पार्टनर बना रहल छियै अहाँ कत्ता तक निभा सकै छी ओकरा। आब जखने अहाँ गेलिए सब फैमिली के अगेंस्ट में या सपोज अहाँ के में फैमिली एक्सेप्ट कत्ता कत्ता कऽ लै छै, जतऽ एकेटा बेटा रहै छै या एकेटा बेटी रहै छै, जतऽ उ आदमी जे छै उ कोनो तरह से फाइनेंशियली फैमिली के फैसिलिटेट कर रहल छै, जतऽ जतऽ एहि तरह के मजबूरी होइ छै या बहुत बेसी अटैचमेंट छै पेरेंट्स के, कोई और नहीं छै, तो ओतऽ फैमिली पेरेंट्स आके एक्सेप्ट तक कऽ लेत। मतलब हम 2-4% के छोड़ रहल छी जे बहुत बेसी एहि सब में हुनका लए ई सब बात कोनो मतलब ई सब तरह के कोनो फर्क नहीं पड़े छै, खूब लविंगली एक्सेप्ट करे छथिन। जतऽ छै जे बेसी जे परसेंटेज जतऽ बेसी छै ओकर बात कर रहल छी। तो ओहिमे जेना एकटा तऽ लड़का लड़की के तऽ सोचे क्या कि अहाँ जखने लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज करे छी तऽ मतलब टोटल रिस्पांसिबिलिटी ऑलमोस्ट अहाँ पर आबि जाइए कि अहाँ के सबसे पहले आगू आबि के रह पड़त, ओकर बाद फैमिली सपोर्ट करे नहीं करे, सोसाइटी सपोर्ट करे नहीं करे, अहाँ के उ अहाँ के मैटर ऑफ चांसेस कऽ देलक वेल एंड गुड, नहीं केलक तऽ अहाँ के अपने पर लऽ के जाय पड़त। आब अहाँ आई कऽ लेलिए, काल्हि अहाँ के फैमिली या कोई किछ कहि रहल छै अहाँ के ओ लड़की में या लड़का में दुनिया अखन एकटा बियाह भेलै खूब बढ़िया से भेलै बियाह और ओहिमे की भेलै लड़का में किछ कमी रहे, लड़की बहुत आगू आबि के बियाह केलकै कि भाई हम करब, चैलेंज स्वीकार करब। कनी दिन के बाद लड़की वर्किंग रहे, वो अपन ट्रांसफर नहीं लेबऽ चाहलकै जतऽ लड़का छलै, पहले ई सब बात भऽ गेल रहे, बाद में वो डिनाई कर देलकै। 1 साल 1.5 साल यही मुगालते में चलले, बाद में पता चलले एक्चुअली वो लड़की खुद वो लड़का के साथ खुश नहीं है,
ओकरा सब आदमी जे ब्रेन वॉश केल के ओइमे बात में आबि गेले कि भाई तोर लाइफ की है, तू आगू जाके, और फिर ब्रेकअप हो गेले। अब एहि सब तरह के मैटर तखन आबै छै जखन अहाँ में मैच्योरिटी नहीं है। अहाँ अगर मैच्योर्ड छी, किछु कऽ रहल छी, तऽ पहिले ओ करू। दोसर बात छै जे फैमिली में अहाँके बुझऽ पड़त कि हमरा कनी टाइम देबऽ पड़तै अपन फैमिली के, कियाकि देखियौ सबसे पैघ बात छै जे माय बाप अहाँके पढ़बै लए बाहर पठेलक या घर में पढ़ा रहल अछि या अहाँ पर इन्वेस्ट कर रहल अछि, अहाँ ओकर बच्चा छियै, अगर अहाँ एकटा विवाह के अधिकार ओकरासँ छीन लै छियै तऽ अहाँ, बहुत एहन गार्जियन छथिन जे अहाँ देखियौ, अहूँ सब देखने हेबै कि बहुत बड़का हुनका पर जे एकटा इमोशनल टर्मोइल अबै छै, बहुत बड़का सेटबैक लगे छै कि हमरा एकटा बियाहो के अधिकार हमर बच्चा हमरा से छीन लेलक। आब वो एक्सेप्ट कऽ लै छथिन, लेकिन कतौ न कतौ एकटा बैक इन द माइंड एकटा नॉट रहे छै जेकरा खुले में टाइम लगे छै। लड़की भ सके बहुत बढ़िया से अपन व्यवहार से कन्विंस क के फैमिली के अपना बना ले, लड़को बना ले, तो केना, जेना अहाँ कहलिए कि अहाँ के पहले यह चीज करऽ पड़त कि अहाँ के एक्सेप्ट करऽ पड़त कि हम एलहुं हैं बिना मर्जी के बियाह से, या मर्जियो देल गेल तो बहुत कम पार्शियल, तब हमरा केना अपने आप के ओइ परिवार के हिसाब से इवॉल्व करऽ पड़त, केना हमरा ओइ फैमिली में खाली हस्बैंडे से तो फैमिली नहीं होइ छै। अहाँ के बच्चा जखन हैत तऽ फिर बच्चा कतऽ लऽ के जेबै, कतऽ से ओ सीखतै सब किछु, तऽ अहाँ के तऽ सबके नीड अछि, फैमिली के नीड अछि अहाँ के, तऽ अहाँ के की करऽ पड़त कि धीरे धीरे टाइम देबऽ पड़त अगला आदमी के, कि अहाँ के व्यवहार से कन्विंस्ड भऽ कऽ धीरे धीरे मे भी उनको में चेंज आवे, अहूँ के अपने आप में अहाँ के पति पत्नी दुनू के कल्चर के रेस्पेक्ट करऽ पड़त। मोस्ट ऑफ द केस में देखल जाइ छै, जेना वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कहलिए, लड़का जखन बियाह भऽ जाइ छै, एकटा एग्जाम्पल एतऽ हम दै छी, एकटा विवाह भेलै, ओहिमे फैमिली अरेंज कऽ देलकै विवाह के, ठीक छै, विवाह भेलै, लड़की विदा भऽ के एलै, राति भर लड़का नहीं एलै लड़की के पास, तऽ लड़की राति भर परेशान रहलै, की बात छै, पूरा फैमिली रहे, परिवार रहे। मॉर्निंग में जखन लड़का एलै तो पूछलकै कि भाई राति भर अहाँ एलौ ने हमरा पास, की बात, तो कहलकै कि नया की छै एहिमे, हम सब तऽ एते 5 साल से भेंट कर रहल छी, आ की नयापन छै जे ये नहीं जरूरी छलै, एहन कोनो बात नहीं छै। ग्रेजुअली एकटा सेटबैक लगलै, मतलब कोनो चीज नया नहीं छै, जेना अरेंज मैरिज में, जेना एकटा प्रेम के बाद विवाह और विवाह के बाद प्रेम, तो हमरा हिसाब से विवाह के बाद प्रेम के छै, कियाकि 5 साल 6 साल कोर्टशिप के बादो अगर अहाँ के एडजस्टमेंट नहीं होइए, अहाँ बियाह तोड़ लै छी, तऽ विवाह के बाद प्रेम तो बढ़िया छै ना। तऽ विवाह के बाद जे एक एक दिन अहाँ एक दूसरा के बारे में जानै छियै, आ तखन जे इंटीमेसी अहाँ के होइए, तो उ चीज एकटा बहुत, एहिमे की छै कि ऑलरेडी अहाँ सब चीज से गुजर चुकल छियै, तऽ नयापन अहाँ लए किछो नहीं अछि, उ अहाँ के एक्साइटमेंट उत्साह किछो नहीं अछि, आ ग्रेजुअली अहाँ के एक एकटा चीज, तखन की होइ छै जखन लड़का लड़की भेंट करै छै लव मैरिज में, तखन उ कनी देर ले एक दूसरा से भेंट करै छै, ओकर सबटा बढ़िया चीज बाहर आबै छै। ताहि दुआरे कहल जाइ छै कि ऑब्जर्वेशन में ले कहै छै लड़की के देखऽ चलि गेलौ, अहाँ कह दियौ कोनो लड़की वाला या लड़का के कह दियौ इवन कि कोई अहाँ के देखे वाला अछि, उ 5 महीना तक बहुत बढ़िया से रहत, तो ओकरा पता छै कखनो कखनो हमरा कोई देख ले, तो अलर्ट रहै छै। ताहि दुआरे कहल जाइ छै कि ऑब्जर्वेशन एहन होय के चाही जे अहाँ के पतो नहीं चले, अहाँ साइड से ऑब्जर्व करियो, तखने अहाँ बुझ सकबै कि कई तरह के बेसिक नेचर की छै, आदमी भीतर किछ छै बाहर किछ और छै। तऽ आर्टिफिशियल चीज में अहाँ कनी देर ला पैसा के देख लेलिए, लड़की के लड़का के बात कर लेलिए, उ की कहते, इएह होइ छै लव मैरिज में बेसिकली, अहाँ सबटा नीक चीज देखे छी, कियाकि लड़को अपन नीक चीज आना चाहे छै, लड़कियों नीक चीज आना चाहे छै, जखन दुनू के संबंध बन जाइ छै तब जाके की होइ छै, एक मिनट, एक एकटा चीज जखन ओकर बाहर आबऽ लगे छै, अच्छा हमरा तो ई पसंद नहीं छै अहाँ के बारे में, हमरा तो ई पसंद नहीं छै अहाँ के बारे में, उहो एगो चीज होय। हाँ जी, आप बताबियो। ई तऽ आइ काल्हि हालांकि स्वजातीय में सेहो हुआ लगलै है, ई सब चीज जे अहाँ सबके बात सबठाम, चूँकि दुनिया जे छै ने आब सिकुड़ गेलै है, एकदम छोट भऽ गेलै है। पहिने की छलैया जे अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग जगह के लोग वही ठाम घूमैत रहै छलैया, बाहर नहीं निकलै छलैया। तो दुनिया तऽ आब तते सिकुड़ गेलै है सबके लेल कि घुलि मिल गेलै है सब कल्चर एक तरह से। तो शायद बच्चा सब देखै छै जे कल्चर में वो पढ़ि रहल छै या जन्म लेलकै या जे शहर में, ओहिठाम ओ सब चीज बेसी होइ छै जे नहीं नहीं ई तऽ हमरे समाज छी, ओकरा ओहि कल्चर से कोनो फर्क नहीं पड़ै छै। जेना दिल्ली में सब ठामक लोक रहि रहल छै, सब ठामक छै, तो ई बुझि रहल छै जे दिल्ली के कल्चर छै, हम दिल्ली वाला छी, इहो दिल्ली के छै, हमहूँ दिल्ली के छी, तो विवाह करे में कोन परेशानी छै, ओहिमे ओ दरभंगा मधुबनी या सीतामढ़ी नहीं देखै छै, ओ ई देखै छै जे इहो दिल्ली में जन्म लेलकै, हमहूँ दिल्ली में छी, इहो पढ़ल छै, हमहूँ पढ़ल लिखल छी, काज कर रहल छी। ई एकटा होइ छै कि एहि तरह के मानसिकता आब डेवलप भऽ रहल छै, ओहिसे लोग बाहर निकलि रहल छै, ओहि कूप मंडूप जे छलै एकटा दुनिया,
ओहिसे लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। एकटा नीक बात है। जाति पाति तो खैर ओहि पर बाद में आब अहाँके। सुंदरम जी, अहाँ से हम जानना चाहब, अहाँ से जानना चाहब कि अंतरजातीय विवाह जे होइ छै, बाद में की देखल गेलैया, कते जाति पाति जुड़ल छै समाज में, खास कऽ कऽ एकर जे जाति के जे राजनीतिकरण भऽ गेलैया बहुत विषाक्त भऽ गेल छै। आइ काल्हि इलेक्शन हुए चाहे किछु हुए तऽ जाति पाति के राजनीति शुरू होइ छै। एकर उ जड़ छै, जाति पाति के जड़ तऽ राजनीति छै। लेकिन एकटा अंतरजातीय विवाह भेला के बाद वो लड़की आबि जाइ छै, दुनू के मर्जी से होइ छै विवाह, लड़का लड़की दुनू के मर्जी से भेल, विवाह कऽ के आबि गेल, गाम में गेल, शहर में गेल, परिवार में गेल। अगर खुदा न खास्ते कोनो एहि तरह के कमेंट, जातीय कमेंट भऽ जाइ छै लड़की पर, वो कते खतरनाक साबित होइ छै से बहुत उदाहरण है अपना सबके सामने। एकर जे कानूनी पक्ष छै, कानून हमेशा ओहि लड़की के पक्ष में फिर ठाढ़ हो जाइ छै। जो केओ परिवार के लोग, गामक लोग केओ कोनो जातीय कटाक्ष कऽ दै छै, कते खतरनाक छै कानून के दृष्टि से। एहि पर देखो संजय जी, सबसे पहले हम कहब कि फैमिली कोर्ट पहले एस्टेब्लिश नहीं रहे, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट जे बनले, एक शादी के एक प्रॉपर सिस्टम की हेबाक चाहिए, कौन गलत विवाह छै, केकरा आपस में विवाह नहीं करबाक चाहिए, कतो प्रोहिबिशन छै, वो सब पूरा हिंदू मैरिज एक्ट में कोडिफाइड कैल गेलै। पहले छले ना रिश्तेदारियों में विवाह कर लेलो, तो से सब पर रोक लागल छै। अपनो सब में पंजीकार सब देखैत है, सब में अधिकार जांचे छथिन, ठीक है। ओनाहिए हिंदू मैरिज एक्टो में सेहा छै प्रोविजन कि ओकरो में अधिकार जांचल जाइ छै। पिता के पीढ़ी में 5 पीढ़ी ऊपर तक, माय के तरफ से 3 पीढ़ी ऊपर तक अगर कोनो मिलान भ गेल तो विवाह नहीं हेतै, ओकरा प्रोहिबिटेड सपिंडा रिलेशनशिप कहल जाइ छै। फिर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में छै सर्टेन रिश्ता, जेना बाप अपन पुतौह से नहीं बियाह कर सकै छै, ठीक छै, भाई अपन भौजी से नहीं बियाह कर सकै छै, मामा अपन भगनी से नहीं बियाह, वो पूरा स्पेसिफिक एकदम डिस्क्राइब कैल छै हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 3 में लिखल छै ये सब चीज। तो विवाह हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाइड ते भेले 1956 में, 55 में, फैमिली, हाँ 55 में, 1955 में ओकरा में एक प्रॉपर सिस्टम दऽ देल गेलै। ओकरे में एलै कि अहाँ 18 साल से छोट लड़की के विवाह करे छी आ 21 साल से छोट अगर लड़का के विवाह करबै तो वह कानूनन जुर्म छै, और ओकर पनिशमेंट छै ऑलरेडी 2 साल तक जेल भ सकै छै अगर एना होइ छै त। आ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपिंडा रिलेशनशिप में बियाह होइ छै तो 1 साल के सजा छै। आ लेकिन फैमिली कोर्ट जे एक्ट जे बनले 1984 में बनले, मतलब 55 में हिंदू मैरिज एक्ट, फैमिली कोर्ट्स एक्ट बनले 1984 में, लगभग 30 साल के बाद। एक्ट तब बन गेलै, लेकिन फैमिली कोर्ट जे एस्टेब्लिश करल गेलै, अब तो हर एक स्टेट में छै, पहले मेट्रो सिटी में एस्टेब्लिशमेंट भेलै, अब हर जगह छै, छोट मोट जगह हर जगह फैमिली कोर्ट्स बनले। ई सब छै 2010 के बाद ऑलमोस्ट भेलै, ठीक। तो हमरा कहे के फैमिली कोर्ट्स के चर्चा एहि चलते हम केलहुं कि फैमिली कोर्ट के जरूरत किया पड़लै। पहले जे छले मियाँ बीवी के कोनो डिस्प्यूट, कोनो विवाद नॉर्मल कोर्ट में होइ छलै, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ओकरा निपटारा करै छलखिन। लेकिन अत्ते बेसी विवाद बढ़लैया मियाँ बीवी के, अत्ते बेसी बढ़लैया कि अल्टीमेटली पार्लियामेंटेरियन के सोचऽ पड़लै कि मियाँ बीवी में अत्ते बेसी झगड़ा होइ छै कि हमरा फैमिली कोर्ट्स अलग से बनबऽ पड़त। नॉर्मल कोर्ट में अगर हम फैमिली मैटर घुसा देबै तो नॉर्मल कोर्ट के नॉर्मल सिविल केस, क्रिमिनल केस जे देख रहल छै वो फैमिली कोर्ट से ओकरा छुटकारा नहीं मिलते तो वो नॉर्मल केस कखन डील करते। तब जाकर फैमिली कोर्ट्स एक्ट बनायल गेलै, और एक्ट बनला के बादो जब बहुत भीड़ बढ़ले तब फैमिली कोर्ट्स स्पेशल बना देल। तो आब मियाँ बीवी के डिस्प्यूट नॉर्मल जज के पास नहीं जाए छे, स्पेशल जज के पास अब मैटर जाए छे। एकर कारण की छे? बहुत बेसी विवाद बढ़ना है, आपस में बहुत विवाद बढ़ना। किछ व्याख्या कर देलिए। हमर जो प्रश्न छले जे अंतरजातीय विवाह के बाद जो कोनो जाति के लोग टीका टिप्पणी भ जाय छे, उ कते खतरनाक होय छे कानून के दृष्टि में, बतबै छी। हम ओकरा पर आबि रहल छी। देखो, हम फिर कनिक हम अहाँ के रेफरेंस लेब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अहाँ के आर्टिकल 14-15 के इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर छी,
जात के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर अहाँ आपस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सके छी एक दूसरा के, समाजो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सके छी, स्पेसिफिक प्रोविजन छै कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। और हम सब बात कथी करै छी, वसुधैव कुटुम्बकम, विश्व बंधुत्व कायम हो। हम एक तरफ कहै छी सब गोटा एक छी आ ओतो एको जात पात। अहाँ बिल्कुल सही कहलहुँ, ई पॉलिटिकल एकटा इशू छै, एकटा वोट बैंक के राजनीति छै। जात पात भगवान थोड़े बनेलखिन है, जात पात तो मनुष्य के बनायल छै ने यौ। अदरवाइज भगवान तो जन्म देलखिन, जन्म जे लै छै सबके कोनो अक्कल नहीं होइ छै, सब सूत्रे होइ छै। धीरे धीरे वो छात्र बने छै, छात्र के बाद कनी ज्ञान अर्जन करलक तो वो वेद पढ़ लेलक तो ब्राह्मण लेवल पर चल गए। ब्राह्मण माने सो कॉल्ड, हम जात के नहीं कह रहल छी, जे वेद पढ़ लेलक, जे बहुत बेसी पढ़ लेलक सब विप्र छै, सब ब्राह्मण के कैटेगरी में छै। जे किछो नहीं करलक, सेवे में रह गेल, शूद्र के कैटेगरी में भ गए। जे व्यापार कर रहल अछि ओकरा वैश्य के कैटेगरी में चल गेल। जेकरा हिम्मत छै समाज के रक्षा करब, उठा पटक करब, सेना टाइप के गतिविधि सब करब, वो अहाँ के क्षत्रिय कैटेगरी में छै। तो जात पात स्पेशल बनेलकै या अपन शुरुए से कौन, यही दिक्कत हो जाता है। हो गया ना प्रॉब्लम। हेलो संजय जी, असल में कॉल आबि गेल ना, हम स्क्रीन पर हम अपना आबे के नहीं देख रहल छी। हाँ आबि गेलो, कॉल आबि गेल एकटा, तो स्क्रीन से हम अपना आप के उड़ गेल। तो कहे के माने जात पात तो बनायल गेल छै बाद में, और ओकर बाद सब अपन स्वार्थ के पूर्ति करे ला ई जाति विशेष सबके कोनो ने कोनो रूपे ओकरा सबके की कहल जाइ छै, भड़केनाइ दोसर जाति के प्रति, छोट जाति के लोग के पैघ जाति के प्रति भड़केनाइ, पैघ जाति के छोट जाति के प्रति। बिहार में आता देखे चले भयंकर भूरा बाल दैये देल गेलै, भूरा बाल से दूर रखो अपने आप को। मतलब हम कोनो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम कोनो कमेंट नहीं करब, मिथिलांगन के उद्देश्य नहीं है कोनो पॉलिटिकल पार्टी के हम आलोचनो नहीं करब, लेकिन कहे के बोले मैन मेड होइ छै जात पात। और अहाँ बिल्कुल सही कहलहुँ, विवाह में अगर जाति सूचक कोनो बात कह दिल, खास को SC ST वाला बहुत भयंकर एक्ट छै। SC ST के प्रोहिबिशन एक्ट छै, प्रोहिबिटरी एक्ट ओकरा कहल जाइ छै, जेकरा में पनिशमेंट बहुत हार्श होइ छै। नॉर्मल एक्ट से वहां जते पढ़ै छै ना, इंडियन पेनल कोड नॉर्मल छै, लेकिन SC ST जे छै ना प्रिवेंटिव एक्ट छै, स्पेशल प्रोहिबिटरी प्रिवेंटिव एक्ट, एकर पनिशमेंट में बेल के प्रोविजन नहीं छै। जाति सूचक अगर कोनो होइ छै तो ओकरा प्रति अगर कोनो कंप्लेन भ गेल, कोनो शिकायत भ गेल, तो बड़ा मुश्किल में पड़ जाइ छै। और जहां तक भेल, हाँ संजय जी अहाँ के एक्चुअल एग्जैक्ट प्रश्न अहाँ के की है कि कोनो जाति सूचक प्रश्न भेल तो बड़का मुश्किल में पड़ जाइ छै। तो एकरा में आब अहाँ हमरा से की जानेला चाहे छी, से खाली हमरा पूछू। नहीं वो लगभग जेना विवाह भेलै, अंतरजातीय विवाह भेलै, अंतरजातीय विवाह भेलै, कोन लड़की छोट जाति के भेल या लड़का छोटे, कोनो अगर जाति सूचक कोनो अगर ओइ पर ऑब्जेक्शन उठा देल गेलै तो ओकर की इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट तो कहलहुँ SC ST एक्ट में बहुत खतरनाक प्रोविजन छै एहि मामला में। लेकिन हमरा ख्याल से अपन सबके विषय जे अछि से एक्जैक्टली इम्हर नहीं है। विषय अछि प्रेम आ अंतरजातीय विवाह के व्यक्तिगत जीवन आ सामाजिक जीवन पर प्रभाव, मेन छै ई सब छै। करी नूतन जी के हम आना चाहबन बीच में। नूतन जी, प्रेम विवाह अपना समाज में, अपना सब मिथिला से बिलोंग करै छी, तो हम अखन ओते घूमब, पूरा देश में घूमब के हमरा आवश्यकता नहीं है, मिथिला में रहब। मिथिला में प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह जे होय, इंटर रिलीजन विवाह जे होय, कते परसेंट सक्सेस छै, जतबी सक्सेस छै किया सक्सेस छै, आ बेसी नहीं छै सक्सेस तो किया नहीं छै सक्सेस, एहि पर कनी अहाँ के मनोविज्ञान हम जानना चाहब। देखियो जहां तक एकटा बात जखन सुंदरम जी के बात हम परसेंटेज बतेबै, कते परसेंट सक्सेस छै अखनो अपना समाज में। हाँ, पहले तो हम सुंदरम जी के कहे छी जे जाति व्यवस्था के बात कही छलखिन है, तो जाति व्यवस्था तो सिर्फ एहि दुआरे बनल रहे कि कर्म के हिसाब से ओकरा बांटल गेल रहे, केकर की कर्म छै ताहि हिसाब से बांट देल गेलै, जे आज के समय में बिल्कुल ओ चीज खत्म छै, ओइ चीज के कोनो बाते नहीं छै। लेकिन कियाकि अपन अपन आइडेंटिटी से लोग जुड़ल छै और इंडियन कल्चर ओतेक डेवलप नहीं केने छै जहाँ के सब सबके एक्सेप्ट कर ले, ताहि दुआरे ई सब तरह के बात भ रहल छै। और एकटा सिस्टम अगर टूट जेते तो जे विदेश में परिवार और विवाह के व्यवस्था एहन नहीं छै, फैमिली कल्चर इंडिया में छै, ताहि दुआरे इंडिया में नीक खराब सब फैल जाइ छै, इंडिया में हर तरह के लोग के काम भ जाइ छै।
जे कि फॉरेन कंट्रीज में नहीं छे, एकटा बच्चो इंडिपेंडेंट छे, एकटा फीमेल एकटा ओल्ड एज पर्सन से इंडिपेंडेंट छे। तो यह इंडियन कल्चर के ब्यूटी छे हमरा हिसाब से, जे आप बाहरों के लोग अडॉप्ट करा ले। पहले तो हम ही कहब, ताहि दुआरे ई सब में कनी के छे जे कतेक हम अपन चीज के बचा के राखी। दोसर जे कहलखिन संजय जी अखन, तो परसेंटेज तो अखन अपना सबके कैस्ट समाज में जहां तक हम कहब बहुत क्लियर नहीं कह पाएब, 20% छे, 20-15% हम कह सके छी कि इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज 5% ऑलमोस्ट, ओइसे बेसी नहीं छे। लेकिन हाँ बढ़ल जा रहल छे, रेशियो बढ़ल जा रहल छे। और एहिमे हम ई देखे छियै कि सबसे मुश्किल की छे कि चुपचाप लोग बियाह कर लेने रहे छे। हम बहुत शुरू से देख रहल छियै। आब तो हम एहि काम में एलहुं हैं, तो हम बहुत लोग हमरो अथी बात करे के, बहुत लोग के ट्रीट करे के मौका भेटे है, जे केना केना बात घूम जाए छे। बहुत बढ़िया फैमिली छे दूटा, और उस मदर फादर के केना डिनाई करिए। ताहि दुआरे तें हम कहे छियै जे अगर एक बेर अहाँ के बच्चा कहिए कि हम बियाह नहीं करब एता, या हम नहीं करऽ चाहे छी, जरूर ओकर डेप्थ में आ जाओ जे की बात छे जे हमरा मना करल अछि। कखनो प्रेशराइज नहीं करियो। त एतेक मुखर भ के बजे के अखन अपना सब में अखन तक से ओ चीज नहीं एले एबिलिटी कि हाँ हम कतो बियाह केने छी। मतलब बियाह कतो केने रहे छे लड़का या लड़की, और इम्हर एंगेजमेंट कर लेत, इम्हर विवाह के दिन तक आबि जात, कोई कोई विवाह के एक दिन पहले स्किप कर जात। ई एतेक एम्बेरसमेंट होय छे फैमिली ले, सब ले। तो ई चीज बहुत खराब छे। या एकटा पार्टनर के रखने छे, बहुत अपना सब में यहाँ देखबे पतो है बहुत लोग के कि वाइफ के कतो रखने छे, और ओकर बाद जे छे से एता दोसरो विवाह कर लेलकै। जखन ओकरा से नहीं भर रहल छे तब वो बात कतो न कतो आबे छे कि की बात छे भाई, किया नहीं जुड़ पाबि रहल छे, किया दूर दूर रह रहल छे। तब अगर लड़की फाइंड आउट करे छे या फैमिली मेंबर्स, तब पता चले छे कि एकटा एकर बियाह ऑलरेडी केने छे। ताई में की छे परसेंटेज अखन कम छे, धीरे धीरे बढ़ रहल छे। और ओकर इमिटेशन छे, क्षणिक जे बात छे उहे हम जे कहलो रैशनल थिंकिंग होय, फैमिली के साथ एकटा मर्जर होय। बहुत बियाह त मैं अहू द्वारे देखली, लव मैरिज, इंटर कम्युनिटी मैरिज, बहुत लोग नेपाली से बियाह केलखिन, बहुत लोग केकरो और से केलखिन। हुनकर की रीजन छे, अरे अपना सब में तो नौकरी के बियाह होय छे, कते दिन तक वेट कैल जेते, जब तक प्रॉपर जॉब नहीं हेते तब तक बियाह हेबे नहीं करते, तो हम अपने कर लेलो। ई बात होय छे। दोसर लड़की में जे हम कहलो कि लेन देन वाला बात होय छे, तहू में जाकर अपना सब में तो डाउरी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन किछ लोग के रहे छे, ओतो लड़की अपन स्टेप ल ले छे। कतेक जगह एहनो होय छे कि अहाँ के मान लिया कि लागे छे कि नहीं हमर मदर फादर में नहीं रहे एडजस्टमेंट, तो हम की करब अपन अरेंज मैरिज कर के, तो हमरो कोई पसंद है तो हम बियाह कर लेलो। आ मदर कोई एकटा मेंबर उहो अलाउ कर दे छे कि भाई हमर बियाह तो सक्सेसफुल नहीं चले, तो हम अपन बच्चा किया रोकिए, एटलीस्ट कतो बियाह करे कुछ तो रहे। तो ई सब तरह से ई सब चीज के एकटा अकर बात की होय छे कि आप जखन अहाँ कह लेलो बियाह, कोनो बात नहीं, कोनो कल्चर के बात नहीं, तो ओकरा एक्सेप्ट तो करू पूरा तरह से। फिर अहाँ आगू एक्सेप्ट नहीं करे छी। एतेक ज्यादा डिस्ट्रेस के प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा मैरिटल के प्रॉब्लम, अहाँ के डिप्रेशन में चल जाए छे लोग, ओकर बाद बिल्कुल सही, एडिक्ट हो जाए छे। बहुत सही मतलब कहलिए आज। पांचटा छठा एहन लोग छे तखन जे वो बुरी तरह ड्रग एडिक्शन में छे, क्योंकि मैरिज में फेलियर छे उनका, न वो बहुत वापस सही, अपन मदर फादर लंग जा सके छे। अच्छा, लव मैरिज में और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज में एकटा फियर माइंड में, बैक इन द माइंड चलत रहे छे, और डर से नहीं निकल पावे छे आदमी। वही द्वारे कतेक जगह लड़की कॉम्प्रोमाइज करे छे, बेसी लड़की करे पड़े छे। कतेक जगह अब्यूज भ रहल छे, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज कर रहल छे, कियाकि ओकरा डर छे कि हमरा परिवार हमरा एक्सेप्ट नहीं करत। 15 साल 20 साल भ गेलै है, ओकरा परिवार नहीं एक्सेप्ट कर रहल छे। अब अगर वो खुद में एतेक इंडिपेंडेंट छे, तब तो बाहर अपन दुनिया बना ले छे। सुंदरम जी एकटा लॉयर के एग्जांपल हम द रहल छी अहाँ के। एटा लॉयर छे तो पटियाला कोर्ट के छे, नाम नहीं बताएब। आ हुनकर ही प्रॉब्लम छे, इंटरकास्ट मैरिज छे, दूटा बच्चा छे, हस्बैंड ये छथिन हुनकर खुद बहुत जी जी सक्सेसफुल लॉयर छथिन, हुनकर हस्बैंड छथिन उ बिल्कुल। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में छथिन। आब एहि लेडी के ई डर भ रहल छै कि आब हमर बच्चा के फ्यूचर की है, अगर हम हस्बैंड के छोड़ देबै, हमर बच्चा के फ्यूचर बीइंग इंडिपेंडेंट आल्सो, ई फियर छै हुनकर माइंड में। और बहुत जी बहुत डिप्रेस्ड, बहुत डिस्ट्रेस रहे छथिन, लेकिन हुनका स्टेप ले के हिम्मत नहीं छै जे हमरा अपन माय बाप पे एक्सेप्ट करत नहीं, हमर बच्चा सबके सोसाइटी एक्सेप्ट करत कि नहीं करत। एकटा फादर के टैग लागल छै तो शायद हम अपन बच्चा तक, लेकिन वो बच्चा तक नहीं छै। सोचियो कि वो लेडी कते मेंटली टॉर्चर्ड भ रहल छै, एवरीडे टॉर्चर्ड भ रहल छै। एहि बात के नूतन जी आगू बढ़ाएब कनी। अहाँ डौरी शब्द के इस्तेमाल के लिए बीच में, हाँ, डौरी हाँ, यानी कि दहेज, ठीक है? एहि दहेज के कने एहि तरह के विवाह में हमरा लग दूटा
बहुत नजदीकी मामला सामने में अछि। एकटा तऽ अंतरजातीय विवाह के मामला अछि, एकटा स्वजातीय विवाह के मामला अछि, दुनू सेम केस। स्वजातीय विवाह में जखन डिफरेंस भेलै दुनू में, तो ओहि परिवार में दहेज दूर दूर तक नहीं छै, नहीं लेल गेलैया, इहो हमरा बुझल है। लेकिन डिफरेंस भेला पर कोर्ट में जखन मामला गेलै, सुंदरम जी ई प्रश्न अहाँ से अछि, तो क्लेम कऽ देलकै लड़की जे हमरा से 25 लाख टका लेल गेलै, ठीक छै, ई क्लेम केलकै। स्वजातीय विवाह में कहि रहल छी, अरेंज मैरिज के गप कहि रहल छी, जखन डिफरेंस बिल्कुल भेलै बिल्कुल तखन। बिल्कुल। एकटा अंतरजातीय विवाह के चल मामला है हमरा नजर में, जे कि जखन डिफरेंस भेलै दुनू में, डिफरेंस भेला के बाद की क्लेम केलकै लड़की वाला सब लड़का वाला पर, कि हमर विवाह में हम आते बेटी के विवाह में 20 लाख टका खर्चा केलहुं, ओ 20 लाख हमरा भेटै के चाही। एकठाम दहेज आबि चलो गेलै, एकरा लेकिन एकठाम घुमा के डिमांड एलै, डिमांड दुनू ठाम आबि गेलै। एकठाम घुमा के कि दहेज लेलक, आ एकटा घुमा के कि जे खर्चा 20 लाख भेल है वो हमरा वापस भेटै के चाही, अलग भेला के बाद। सुंदरम जी एहि पर की कानून की देखो कहै छै? संजय कानूनी जी, सलाह। देखियो जखन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जखन विवाह अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह हुआ या अहाँ के पूरा अरेंज मैरिज हुआ, जखन विवाह होइ छै, लड़का लड़की आपस में मिलै छै, तखन एक दूसरा के बड्ड नीक लागै छै, सब तू सब कुछ हमर छै, सब कुछ चलै छै। लेकिन जखन डिस्प्यूट भ गेलै, तखन तऽ एकेटा मात्र उद्देश्य रहै छै कि केना ओकरा बर्बाद करी, मतलब एक दूसरा के पर ओकरा हम बर्बाद करी, आ लड़की चाहे छै आ लड़का कहै छै लड़की के बर्बाद करी। और तखन फिर कानून में तो प्रोविजन छै यो, कानून में जे इंडियन पिनल कोड हुआ या आरो जते अहाँ के पनिशमेंट वाला सब जे एक्ट सब छै, जेमे पनिशमेंट निर्धारित छै, बहुतो तरह के क्रिमिनल एक्ट सब छै, ओहि में प्रोविजन छै कि कोन चीज करब तऽ पर्टिकुलर ऑफेंस भ जेतै। तऽ जखन कानूनी सलाह लेला लड़का या लड़की जाइ छै, तखन उ परिभाषा के पढ़ै छै पनिशमेंट के, कोशिश करे छै कोनो एहन हम एलिगेशन से लगाबी कि उ धारा ओहि पर बैस जाए, तो तखन झूठ नीक सच बेजाय सब कुछ करना शुरू कर दै छै। कहे के माने मोरालिटी के ताक पर राख देल जाइ छै, आरो इमोरल एक्टिविटी सब करल जाइ छै। तो सच आ झूठ तखन जखन डिस्प्यूट भ गेल, तो दुश्मन छै, दुश्मन के जेना हराबे के साम दाम दंड जे नीति अपनेबाक अछि ओ सब करै छै। तैं अगर तिलक दहेज नहियो छै, तखनो आरोप लगा देल जाइ छै। आ ई सब इंस्टेंस जे छै संजय जी, बहुत बेसी कोर्ट में एलै, खास कर मेट्रो सिटी में लड़की सब आ बहुत पढ़ लिख लेलकै, लड़का लड़की बराबर पढ़ाई करे छै। उल्टा मेट्रो में लड़की पढ़ाई में ऊपर छै, परसेंटेज अहाँ पास के देखियो, मैट्रिकुलेशन के, इंटर के या अन्य इवन कंपटीशन में लड़की लड़का से ऊपर चल रहा छै। तो नेचुरली छै लड़की ओवर मैच्योर भ गेल छै, वेल एजुकेटेड भ गेल छै, ओकरा में अपन एकटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भ गेल छै। जखने पर्सनालिटी डेवलप हेतै तऽ ईगो डेवलप हेतै, आ ईगो कहू, अभिमानी कहियो, स्वाभिमानी कहियो, सब डेवलपमेंट दुनू पर्सनालिटी में छै। तखन कोनो एकटा छोट बात पर जखन ईगो क्लैश करै छै, तखन फील होइ छै, लड़कियों कहै छै लड़का से तोरा से हम कम नहीं छी, आ लड़का के अखनो वह वाला भावना, हम तो बड़ छियो, हमर बेसी वैल्यू हेबाक चाही। ई कंसेप्ट जखने डेवलप हेतै, जखने एक दूसरा के, जेना ई कहलखिन नूतन जी कहलखिन, एकटा नाव पर दू जगह बैसल छी, एको गो डगमगायल नाव डूबि जायत, सेम जेना चिड़िया के दूटा डायना छै, एकोटा अहाँ के पंख गड़बड़ायल तऽ चिड़िया गिर पड़तै। तो जखने अहाँ एक दूसरा के ऊपर नीचा करऽ लागबै तऽ अहाँ के फैमिली लाइफ खराब हैत, आ फैमिली तखन टूटनाइ शुरू भ जाइ छै। आरो ई सब हम अहाँ पर आबि रहल छी, अहाँ वाला कि अहाँ जे कहली ई जे एलिगेशन वाला, डॉरी वाला, ई इंस्टेंस एते बेसी आबि गेल छै कि आब की प्रोविजन आबि गेलैया कि पुलिस में जे जायल जाइ छै, एकटा स्पेशल सेल बनायल छै मेट्रो सिटी में, जेकरा कहल जाइ छै क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। मियां बीवी के डिस्प्यूट भेल, डायरेक्ट थाना में एफआईआर अहाँ नहीं करा सकै छी, अहाँ क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जाओ, ओतो अहाँ कंप्लेंट दियो, ओतो दुनू के काउंसलिंग हेतै, काउंसलिंग अगर फेल भ जेतै तब थाना के रेफर करल जेतै, थाना में एफआईआर होइ छै, ठीक छै। और आब छै, अहाँ अगर डॉरी के बात कह दिलियै ना, 20 लाख रुपया, इमीडिएट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दुनिया भर के जजमेंट आबि गेल छै, लड़की से प्रूफ मांग कि पहले तो तोहर कैपेसिटी, तोहर बाबूजी के की छो, तोहर भाई के की छो, तू जे 20 लाख रुपया कत्तो से सोर्स ऑफ इनकम तू देखा, कत्तो से 20 लाख देली। अगर ज्वेलरी के एग्जैगरेटेड लिस्ट देल जाइ छै, ठीक छै, कि मतलब नहियो देलो कोनो चीज, सोना के चीज 4 गो चाहिए, एगो अंगूठी देलो, दो देलो, 4 गो अंगूठी देलो, एकटा हार देलो, अहाँ 5टा हार लिख देलो, अहाँ लिस्ट में, डॉरी लिस्ट में लिख देल जाइ छै।
तो आप सिंपल छे अहाँ ज्वेलरी के बिल आनियो और उ ज्वेलरी के वेरिफिकेशन हेतै, ठीक छे, आ तखन अहाँ ई सब एस्टेब्लिश करबे तखने अहाँ के बात मानल जात। अदरवाइज लड़की बाद में लड़की पनिशमेंट के हकदार भ जेतै अगर ओकर बात झूठ साबित भेलै तो कोर्ट लिख दै छै ऑर्डर, पुलिस के कहल जाय छै इस केस में लड़का को मैं बरी कर रहा हूं, या अन्यान इन लॉज के मतलब ससुर के, सास के, देवर के हम बरी करी छै, लड़के के इसमें एक्शन लेल जाए। एहि पर हम किताब लिखने छी सेहो हम कह देब, हम टीवी पर हम इंटरव्यू आयल है तो किताब हम डिस्प्ले में देखे नहीं रखा नहीं, लेकिन दूर अछि। क्रुएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड हम लिखलिए किताब कखन जखन मेट्रो सिटी में देखलिए कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, इंडियन पैनल एक्ट में पर्टिकुलर प्रोविजन है डॉरी से रिलेटेड 498A आईपीसी और 406 इच स्पेशल यह है। तो एकर जे मिसयूज अते कैल गेलै कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लड़की के अगेंस्ट में जो जजमेंट देलकै है उ जजमेंट के हम कंपाइल के लिए आनलिए, इकट्ठा के लिए और ओकरा हम अपन किताब में मेंशन के लिए हम किताब लिखने छी क्रुएल्टी अगेंस्ट हस्बैंड, उ मुस्कान पब्लिकेशन से पब्लिश भेल है करोल बाग से, बहुत बिकले किताब, 3 एडिशन निकलले, आप फिलहाल बन छे, आप कोनो एडिशन नहीं निकल रहा छे। तो कहे के माने एलिगेशंस लगेनाइ बहुत आसान छे संजय जी, प्रूव करना बहुत मुश्किल छे। त कोनो एलिगेशन से लगेबाक पहले फैमिली के सोचबाक चाहिए कि बाद में हम मुश्किल में नहीं पड़ी। एहिसँ संबंधित एकटा प्रश्न अहाँ से हम पूछब, अखन हम नूतन जी लग चलबे करी एकटा प्रश्न लऽ कऽ, अहाँ के हम प्रश्न छोड़ के जा रहल छी नूतन जी लग, अहाँ से अहाँ लग आयब तऽ अहाँ से हम पूछब कि एहि तरह के विवाह, प्रेम विवाह या अरेंज विवाह जे होइ छै अरेंज मैरिज, नूतन जी अहूँ एहि पर कनी टिप्पणी देबै। आइ काल्हि कोनो विवाह करी, खास कऽ प्रेम विवाह में, अंतरजातीय विवाह में, स्वजातीय में से हो, कोनो विवाह करी कि सही एकटा तरीका रहते जे सबसे पहले कोर्ट में जाकर एग्रीमेंट करी, साइन कराबी जे हमरा विवाह में कोनो दहेज नहीं लेल गेल है, हम जे खर्च करै छी अपन स्वेच्छा से करै छी, ठीक छै, ताकि बाद में क्लेम नहीं कऽ सके कि नहीं लेल गेल छला दहेज। कि एहि तरह के एफिडेविट एकटा बनायल जाए या बॉन्ड पेपर पर लिखायल जाए, एहि पर अहाँ के बाद में आए पहले नूतन जी जवाब अहाँ देबै। एहि पर कनी हमरा हंसी आबि गेल, एहि पर हमरा हंसी आबि गेल, हम कानून के जब कानूनी रूपे हम जखन जवाब देब कानूनविद के रूप में तखन फिर अहाँ के क्लियर भ जाए। अखन नूतन जी पूछियो। हमरा ख्याल से एविडेंस भ सकै छै डिस्प्यूट भेला के बाद कि हैया कागज छौ, एहि तरह के कोनो लेन देन नहीं चले, अहाँ लगायब। नूतन जी हाँ देखियो, ई जे छै सबसे पहिल बात छै कि विवाह करे किया छी, हम सब असगरे किया नहीं रह सके छी। विवाह के मतलब प्रेम होय छै, सपोर्ट होय छै, एकटा खुशी के एहसास होय छै, वही हार्मोन के सिक्रेशन होय, जैसा कि अहाँ के हैप्पीनेस आयल, अहाँ अकेले छी, अहाँ के लाइफ में कोई आयल अहाँ के सुख दुख बांटे ला, तो विवाह के अगर एहि रूप में अहाँ देखबे तब ना, जे बॉन्ड अगर अहाँ बना के साइन करे मतलब आर्टिफिशियलिटी। हम एकटा वर्ड कहब, विवाहे से समाज होय छै, तखने हम सब सामाजिक छी जी। विवाह होइले अहाँ के अंदर कंपैशन, अहाँ के अंदर लव, अहाँ के अंदर जे छै से सपोर्ट, हर चीज होई। जखन प्यारे नहीं रहत, मान लिय पहले एग्रीमेंट करा के हम रख लेली, ठीक है, एग्रीमेंट जना एक जगह कतौ कोई करेने रहे कि भाई एटा लड़की से लिखवा लेने रहे कि कहियो सुसाइड तू करबी ना तो तोहर तू लेटर लिख के दो दे कि मैंने अपनी मर्जी से सुसाइड किया। तो अब देखियो, अब हाँ सोचियो, नूतन जी अहाँ से हमर प्रश्न छलै, एहि तरह के जे लव मैरिज या अंतरजातीय विवाह में खास करके देखल गेलिए, स्वजातीय विवाह में तो सास ससुर सब बहुत रास कंप्रोमाइज कऽ लै छी, लाजे पते छै होय, लेकिन अंतरजातीय विवाह अथवा प्रेम विवाह के हम गप करै छी, ओहि बीच में लड़का लड़की के बीच में डिस्प्यूट पैदा करब में माय बाप के कते हाथ होइ छै। देखियो, हम इहे सब बात देखियो, अखन जेना बात कहलखिन दू चारिटा बात हम कहै छी। बहुत लोग हमरा लग आबै छथि कहै लग जेना फैमिली कोर्ट से आबै हमरा पास केस, या फिर अहाँ के जे मीडिएशन बनल गेलै, सुंदरम जी के पता छनि जे बहुत कोशिश करे छै जे दुनू में एडजस्टमेंट भ जाए। जे मामूली डिस्प्यूट छै, वो तो डिस्प्यूट की माय बाप के घर में नहीं होइ छै, भाई बहन से, लेकिन वाइफ हस्बैंड में हरदम पहिल बात ये कि हरदम लड़की के बाहर के रास्ता देखे नहीं, सबसे पहले गलत बात ई छै। ओकरो हक छै, वो बियाह क के लिए, ये अपना सबके जे मैरिज के जे खूबसूरती छै, जे अपना सबके जखन अरेंज मैरिज होइ छै सबके ब्लेसिंग्स के साथ होइ छै, एकटा समाज जाइ छै लड़की के लऽ कऽ अबै ले, एकटा समाज लड़का के एक्सेप्ट करे छै,
तखन अहाँ के समाज साथ है, अहाँ के एकटा बहुत विल पावर स्ट्रांग रहे, अहाँ के अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट अहाँ रहे छी कि नहीं सबके बीच हमर बियाह भेल अछि, तो ओकर बाद अहाँ कोनो कम बेसी होइत रहे छै ओहो डील भ जाइए। जेना डाइवोर्स के केस कहलिए सुंदरम जी, जे अहाँ कहलिए एलिमनी के बाद अहाँ के बढ़िया से बुझल है कि 10-10 15-15 साल तक केस लड़त रहे छै, बूढ़ भ जाय छै दुनू आदमी, केकरो कोनो फायदा नहीं, ओकर मेन एज चल जाय छै आ तखनो इला फाइट कर रहल छै। लड़को एमे बहुत डिस्टर्ब होय छै, लड़का आबि रहल छै बच्चा से भेंट करे, एते खर्चा कर रहल छै, लड़की के ई भ रहल छै, तो दुनू तरफ से जेना अहाँ कहलिए कि दुश्मन भ जाय छै सही में। जेना हमरा पास लोग अबैया कि नहीं एकरा कोनो तरह से हमरा एकरा कोनो ई चीज बताओ जे एकरा हमरा लड़का के लेट डाउन करे के छै, लड़का के परिवार के, लड़का एत कतेक या वकील एत कतेक कि अहाँ लिख के द दियो कि लड़की पागल छै, ई लड़की मेंटली डिस्टर्ब छै, जाय ओहि बेसिस पर हमरा भेट जाय। तो ई सब तरह के चीज अबैत रहे छै, कियाकि तखन कोनो प्यार प्रेम किछ नहीं रहे छै, एकेटा बात रहे छै रिवेंज, केना हमर विन विन सिचुएशन, हम केना विनर हो, तो ओहिमे सब चीज पाछू भ जाय छै। त जखनी कोनो बॉन्ड हम साइन करे छिए कतौ न कतौ बैक इन द माइंड, जेना लेन देन वाला में से यहाँ होय छै, जे लड़की बहुत अलग ढंग के छै, अगर ओकर फादर से अहाँ बहुत डिमांड क लिए वो कहियो एडजस्ट ठीक से नहीं कर पाए, तो हरदम लागत रहत कि हमर फादर के परेशान क लेल गेले, जे अपनो सब में ऐ सब तरह के बाजे नहीं छै, लेकिन पाछू से होय छै और लड़की के पर असर पड़े छै, उ असर परिवार पर पड़े छै, लड़की फैमिली के नहीं एक्सेप्ट कर पावे छै ठीक से। तो ऐ सब मतलब एकटा चीज के अहाँ के बहुत तरह से ओकर जे छै बहुआयामी प्रभाव जे होय छै फैमिली पर, अहाँ के एडजस्टमेंट पर, हर चीज। मान लिया तलाक के केस, एक सेकंड कनी एकटा बात कहै छी, तलाक के केस छै, अब तलाक के केस में अगर अहाँ के अरेंज मैरिज अहाँ अपना मतलब लव कम अरेंज से मान लियो, अगर फैमिली के एक्सेप्टेंस है तो सब अहाँ के सपोर्ट में रहता। और बहुत अहाँ देखियो कि अकेले छै, ओकरा कोई नहीं छै, मीडिएशन में बहुत एहनो केस आवे छै कि ओकरा समझाबैत रहे छै, लेकिन ओकरा खुद नहीं पता चले छै कि वापस जाए आगू आबी की करी, आई तो लड़का निक से बाज रहल छै, कल फेर हमरा अब्यूज करत किछ करत। मीडिएशन के इहो केस आवे छै जे पति पत्नी एग्री छै, मान लिया किस बात पर डिस्प्यूट भेल रहे छै, ईगो प्रॉब्लम अहाँ कहलिए जे सबसे बेसी ईगो प्रॉब्लम छै, पहले छले कि हमरा सहे के अछि, आब छै कि नहीं हमहू किछ क सकै छी, तो लोग ओकरा सहनाई अनीक बात छै, गलत चीज के सहयोग के नहीं चाहिए। अगर अहाँ के नहीं बन रहा है तो मतलब रोज मरला से बढ़िया एक दिन मर जाओ। ओहि में की आवे छै या जखन अहाँ के वकील पैसा के समझत दुनू वाइफ हस्बैंड के, तो अहाँ एग्रीएबल कंडीशन में कनी देर के बाद जहां पेरेंट्स लड़की के या लड़का के किछ नहीं कैसे कर सकती हो, फिर तुम्हारे साथ फिर पार्ट भ जाए, डिपार्ट भ जाए एक दूसरा से। तो इमे की छै कि संभावना छै, डिस्प्यूट होय छै, बात होय छै, इम्हरो से गलती होय छै, दुनू तरफ के गलती के एक्सेप्ट करे के जरूरत छै। और जखन अहाँ के समाज आ परिवार अहाँ के साथे अछि तो अहाँ के कोनो लड़ाई आसान भ जाइए, और ई दिमाग में रखिए के नहीं चाहिए कि हम अलग होइला बियाह केलहुँ, कम बेसी तो सब में छै, लड़कियों में छै लड़कों में छै, जखने अहाँ केकरो ल के अपन घर में लिए वो अहाँ के बराबर के पार्टनर अछि। जब ऐ सब तरह के चीज आबै छै जे कहलिए बॉन्ड बनबे वाला बात कि तू आ हम पर्सनलाइज जहां अहाँ करे छिए सेल्फ सेंटर्ड होय छै, ओते प्रॉब्लम छै, तू हमर सबटा एक्सेप्ट कर ले, हम तोहर किछो एक्सेप्ट नहीं करबो, छै ना। हम एकदम हां चूंकि समय में अपना सबके बहुत रास गप डिस्कस करऽ के, तो एहि तरह के विवाह में प्रेम विवाह अथवा अंतरजातीय विवाह के बाद जे डिस्प्यूट होय छै, खास करके प्रेम विवाह में देखलिए कि डिस्प्यूट भेला के बाद अधिकतर देखलिए कि लड़का हो अथवा लड़की हो, लड़की में तो कम देखलिए, तो लड़का में देखे छिए फ्रस्ट्रेशन में चलि जाय छै, तते अटैचमेंट रहे छै प्रेम में ओकर सबक, अगर विवाह टूटे छै ओकरा बाद में अलगाव होय छै तो वो सब फ्रस्ट्रेशन में चलि जाय छै। तो एहि फ्रस्ट्रेशन के दूर करबा के लेल अथवा बचवा के लेल अहाँ ओहि पीढ़ी के की सलाह देबै नूतन जी, एकटा मनोवैज्ञानिक के तौर पर? की क्वेश्चन कहीं बंद भ गेल रहे हमर, फेर से कह दिया, लास्ट वाला की क्वेश्चन है बंद भ गेल रहे हमर, डिस्कनेक्ट भ गेल। अच्छा हाँ, क्वेश्चन ई छले हमर कि जब एहि तरह के जे विवाह होय छै, प्रेम विवाह अथवा अंतरजातीय विवाह, प्रेमे से होय छै, सुनि रहल छी अहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल, अखन आबि रहल छै आवाज। एहि विवाह प्रेम विवाह में जे डिस्प्यूट होय छै, बाद में अलग भ जाय छै लड़का लड़की, दुनू फ्रस्ट्रेशन में चलि जाय छै, लड़का तो बेसी लड़का के देखल गेलै फ्रस्ट्रेशन में जाय छै, लड़कियों जाय छै और उल्टा सीधा कदम उठा लै छै, उ सब डिसीजन ल छै जे कि नहीं करबाक चाही। तो ओहि फ्रस्ट्रेशन से बचवा के लेल एहि युवा पीढ़ी के जे प्रेम विवाह में पढ़ि के अपन बहुत के जिंदगी बनि जाय छै, बहुत के बर्बाद होय छै,
फ्रस्ट्रेशन में चलि जाइ छै। ओहि से बचवा के लेल अहाँ एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर ओहि पीढ़ी के अहाँ की सलाह देबै, कोना बुझेबै, कोना समझेबै? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो ई जे फ्रस्ट्रेशन जेना हम ड्रग अब्यूज तक कहबे केलहुँ, बहुत बेसी अल्कोहल के सेवन केनाइ। अल्कोहल के सेवन करबै अहाँ गलत संगत में पड़ि जेबै, गलत संगत में अहाँ पड़बै किछु ने किछु अहाँ से उल्टा सीधा हैत और तिहाड़ों तक लोग पहुंचल अछि। बहुत लोग उल्टा सीधा कऽ के जेलो पहुंचल अछि, जेमे ओकरा ई नहीं छै खाली फ्रस्ट्रेशन में हो छै, कोनो दोसर आदमी गलती केल के ओकर सजा भुगतल है, ओकर बाद सुसाइड तक कऽ लै छै। ई ताहि दुआरे पर्सन टू पर्सन वेरी करे छै, अहाँ कतेक इमोशनल छी, कतेक सेंटिमेंटल छी। तऽ खाली लड़किए ने, लड़का के सेहो बहुत परेशानी होइ छै कि ओइसे निकलि नहीं पाबै छै। जखन टूटे छै तऽ बहुत एहन क्लाइंट हमरो छै किछु जे अहाँके कहता जे ओकरा मतलब एक्सेप्ट नहीं कऽ पाबि रहल छथिन। उनका लगे छै कि सोसाइटी में डिफीटेड भऽ गेलहुँ, आब हम की कहिए। बहुत लोग तो बाजबो नहीं करे छथिन सबके बीच कि हम क्या कहिए कि हमरा एक तरह से डिवोर्स के केस चल रहल छै, ई भऽ रहल छै। तो सबसे पहली बात छै कि अहाँ कतेक इमोशनल सेंटिमेंटल छी, कतेक प्रैक्टिकल छी कोनो चीज के। ताहि दुआरे हम कहलहुँ कि जखने संबंध बनाबे जाओ, चाहे अपन जाति में, अपन जाति में तो कनी घर से मिल जाइ छै। मान लिअ अहाँ एकटा फैमिली में अनलियै, अहाँके सब सपोर्ट में अछि, अहाँ कनी गलत सही सेहो सोचलियै, लड़कियों कहीं गलत सही छै तऽ अहाँके सब समझा देत, सब ओहि चीज के पैचअप करत, सब अहाँके आपस में संबंध के एस्टेब्लिश करे में मदद करत कि चल कनी के होइ छै। लेकिन जखन अहाँ अपने से बियाह करै छी तऽ टोटल जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी अहाँके आबि जाइए। तखन जे छै से अहाँ दुनू के मैच्योरली डिसीजन लेबऽ पड़त और सोचऽ पड़त कि की चीज छै, और अपने तरफ देखनाइ बहुत जरूरी छै। अपना तरफ देखनाइ बहुत जरूरी छै कि हमरा से की गलती। आब जेना हम बतबै छी, एकटा हमरा पास एलै तऽ एकटा फादर, केकरो कोनो लड़की के फादर एलखिन कि ओ केस फाइल करे ला आयल रहथिन कि हमर बेटी साथे बहुत गलत भेलै, बहुत नीक लड़का देख के बियाह केने रही और हमर बेटी के भेलै की भाई पूछलिए, हमर बेटी के स्लैप कऽ देलकै, स्लैप कऽ देलकै। अब हमरा घर में अपन बेटी के नहीं रखे के, नीक बात छै। जखन लड़का इस तरह के हरकत केलकै नहीं रखे के, रीजन की छै अहाँ के ओ लड़का जखन पूछा लगलिए हम तो 1% लड़का के गलती नहीं निकाल पेलकै। रीजन की छै कि ओ लड़का अपन मतलब जे सिस्टर ओकरा पालने पोसने रहे, मदर फादर नहीं छै लड़का के। आब वो लड़का के एकेटा डिमांड रहे लड़की से कि भाई दीदी और हमारी फैमिली, दीदी के फैमिली हमरा एते पढ़े लिखे मदद केलक, हम बियाह केलहुँ, नौकरी केलहुँ, एकरा सपोर्ट हम चाहे छियै करिए आ तू एकरा साथे बढ़िया से रिलेशन राख। ई लड़की हिनकर बेटी ओतबो पर राजी नहीं रहे, हर दिन फाइट, हर दिन डिस्प्यूट, और एक दिन एहन भेलै कि नहीं तुम मारो, स्लैप स्लैप स्लैप। वो तत्ते तरह से भेलै कि वो ओहि तरह के मैनिफेस्ट भेलै। लेकिन जखन लड़का बड़ा, हम नहीं कहै छियै अहाँ पैचअप करू, हाथ उठेनाइ बहुत गलत छै, बहुत गलत छै, फर्स्ट स्टेप पे ओकरा। लेकिन तखन इहो तो देखऽ पड़त कि हमरा तरफ से की गलती भेलै। दुनू के एक तरफ हम बस आँखि बाहर छै तऽ अहाँ बाहर देख रहल छी, अहाँ के दुनू साइड से देखऽ पड़त। अहाँ जखन प्रेम विवाह के लिए एक दिन में नहीं, मतलब एक जे लड़की आबै छै पूरा समाज के सपोर्ट के साथ, ओकरो लोग देखे छै बहुत तरह से ओकर परीक्षा लै छै कि लड़की केहन छै, नहीं छै, एडजस्ट कऽ सकै छै, नहीं कऽ सकै छै। तऽ अहाँ जखन एलियै तऽ अहाँके तऽ आओरो अपना हिसाब से अहाँ लऽ के एलियै। फैमिली के कतौ न कतौ डिफीटेड फील होइ छै, सोसाइटी में ओकरा बहुत खराब लगे छै कि हमर बच्चा हमरा बियाहो के अधिकार नहीं देलक। तऽ ई सब चीज सब कोप अप ऑलरेडी कर रहल होइ छै, अहाँ के कोनो तरह से सपोर्ट कर देलक तो उ चीज के बुझियो, ओकरा कनी टाइम दियो, आपस में वाइफ हस्बैंड में एडजस्टमेंट बढ़िया राखू, एक दूसरा के अंडरस्टैंड करियो, कनी एकरो खराब लगते कनी हमरो खराब लागत, तैमे केना हम बीच में लऽ के चली। आ नहीं तऽ नतीजा उहे छै कि कते आदमी एकटा बार दोसर विवाह करे छै, वो सक्सेसफुल नहीं होइ छै। मतलब अहाँ बहुत गलत गलत डिलेड भेल चलि जाइ छी, जे एकटा गलत स्टेप अहाँ के बहुत तरह से अहाँ के लाइफ के बर्बाद करे, अहाँ के फैमिली अहाँ से जुड़ल है, ओकर लाइफ बर्बाद होइ छै, फिर समाज में इम्पैक्ट एकटा अहाँ के बढ़िया नहीं होइया। ताहि दुआरे शुरुआत में तऽ अहाँ के फैंटासी रही, एकटा फन वर्ल्ड में रहे छी, लेकिन अहाँ के बुझऽ पड़ता है कि बच्चा सेहो मैच्योर छै, अहाँ आगुओ तक सोचियो कि आगू हम केना की करब, कियाकि कहियो न कहियो तो सपना के दुनिया से बाहर निकलबै ना, फिर जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी ले अहाँ के ओन करे ला तैयार रहऽ पड़त, अपन नीक अपन करत। अगर गलत डिसीजन अछि तखनो ओन करू, ओकरा आगू बढ़ू, तरीका से ओकरा ओहि चीज के अहाँ समाधान करू। तब अहाँ ई सब चीज एकटा प्रश्न आयल है, अस्मिता कुमारी जी छै, हुनकर प्रश्न छै ई छै जे लड़का एडिक्टेड छै और लड़का के माय बाप झूठ बाजि के बियाह करा दै छै, बाद में वो लड़की के सतायल जाइ छै, ठीक छै। तऽ एहन कंडीशन में एब्यूज कयल जाइ छै लड़की के, एहन कंडीशन में बाद में
लड़की के की करबाक चाही, ई हुनकर स्मिता कुमारी जी के प्रश्न छै। जेना हम तो एकेटा बात कहब कि देखियो, जेना कोई अहूँ सब आदमी हम सब मैरिड थी, बहुत किछ के समय में अहाँ के पता चल जाए कि लाइफ पार्टनर बेसिकली की छै। समाज तो बियाह करा देलक अहाँ के, लेकिन बेसिकली की अहाँ के रूम में चल रहा है ई सबसे बेसी अहीं बुझबै। वो अहाँ के कनी दिन में अहाँ के पता कतौ कतौ तो एहनो भेलै कि तुरंत लड़की गेलै है, ओकरा पता चल गेलै कि लड़का अब नॉर्मल छै, देन एंड देयर लड़की क्विट केल के, अपने समाज की घटना छी, और वो तुरंत अपन फैमिली के बतेल के, फैमिली सपोर्ट केल के ओई लड़की के तुरंत विड्रॉ कर लेल गेलै बियाह से, और ओकर दोसर बियाह भेलै, बहुत बढ़िया छै। तब अहाँ के पता चल जाए कि किम्हर जा रहल है, अहाँ एतेक सेंस कर सकै छी। अगर अहाँ के लगे कि नॉर्मल बातचीत के बात छै, कि कोनो बात कह देलक कि एग्रेसिव छै, कनी जोर से बाजि देलक, एकरा खींच बेसी चढ़ रहल छै, या जवाब दे के हैबिट छै, डांट देलक, वो चल जाए छै, ओकरा अहाँ फिर बाद में ठीक कर लेबै। लेकिन अगर अहाँ के हाथ उठबै के आदत छै, गाली गलौज के आदत छै, रोज शराब पिए के आदत छै, तो हम तो यह सलाह दै छी कि एहि रिलेशन से जते जल्दी हुए निकलू, और ब्यूटीफुली निकलू, पूरा जिंदगी मरे के जरूरत नहीं छै। और कोनो सोसाइटी समाज सबसे पहले अहाँ की, अहीं नहीं रहब तो कोनो चीज की रहते। अहाँ अगर अपन डिसीजन लेबै तो समाजो के सहायता करत, परिवारों सहायता करत, लेकिन सबसे पहले अहाँ के स्ट्रांगली निकला पड़त, क्योंकि एवरी डे अहाँ के एक दूसरा के फेस करे के छै। आई देखिए 15 साल 18 साल लोग लगा दिल के कि हस्बैंड बहुत खराब नेचर के छै, लेकिन आइयो तक टॉर्चर भ रहल छै, बाल बच्चा भ गेलै, आब वो बच्चा कतौ जेतै। अहाँ कतेक लोग के बर्बाद करे छी एकटा खराब विवाह से, खराब नेचर से। अपन अहाँ के जनरेशन तो जे अहाँ के दुनू अहाँ के आवे वाला बच्चा, अब बच्चा पर जे मानसिक प्रभाव पड़ते, वो अपनो स्पाउस के साथ पता नहीं केहन बिहेव करते, नीक या खराब प्रभाव ओकरो पर पड़ सके छै। ओकर बाद अहाँ के पेरेंट्स जे छै, बैक जाओ ओतऽ हुनका पर गलत प्रभाव पड़ते, अहाँ के घर में और कोई है तो ओकरा पर। तो ताहि दुआरे एकटा विवाह तो होय छै, दू आदमी के संबंध बढ़िया राखे ला होय छै, खुशी ला होय छै, लेकिन एकटा रॉन्ग सिलेक्शन, एकटा जल्दीबाजी में सिलेक्शन, एकटा बिना सबके कंसेंट लेने सिलेक्शन, ई चीज अहाँ के आगू जाकर व्यक्तिगत रूप पर अहाँ के साथ अहाँ के बर्बाद करबे करिए, सामाजिक रूप से सेहो अहाँ के बर्बाद करिए, और अहाँ एकटा आवे वाला जनरेशन के वो खराब कर दै छै। कियाकि बच्चा जे छै, मान लिअ घर में देखे छै, ओकरा में फियर डेवलप होय छै, ओकरा में लो कॉन्फिडेंस डेवलप होय छै, ओकरा में इरिटेशन डेवलप होय छै, ओकरा में डिस्ट्रस्ट डेवलप होय छै, और वो सब चीज जाकर मैनिफेस्ट कतौ और होय। एहि तरह से अहाँ के बहुत तरह से सामाजिक रूप से एकर दुष्प्रभाव पड़े छै। ताहि दुआरे बीट अरेंज मैरिज, लव मैरिज, या अहाँ के इंटर रिलीजन इंटरकास्ट मैरिज, अहाँ तैयार छी कि नहीं मानसिक तौर पर, अहाँ के सबसे पहले देखा पड़त। और अगर मान लिअ फेलियर भेल तखनो अहाँ के स्पॉटिंगली आबऽ पड़त, ठीक छै भेलै, एकर मतलब हमरा ह्यूमिलेट होय छै, दू आदमी के एडजस्टमेंट नहीं होय छै, बहुत ब्यूटीफुली समाज के सामने, परिवार के सामने बात रख के एक्सेप्ट करू, मूव फॉरवर्ड करू, ओहि में अहाँ नहीं फंसो। बहुत नीक जकाँ और नीक सलाह दिलियै अनुतन जी। उम्मीद छै अस्मिता कुमारी जी के प्रश्न के उत्तर भेट गेल हेतनि, नीक जकाँ भेटल हेतनि। अगला प्रश्न अहाँ के लऽ के आयब हम अनुतन जी। एहिसँ पहिने सुंदरम जी, अहाँ से जब प्रश्न केने छलहुँ, कनी उटपटांग जरूर लागल हैत अहाँके, लेकिन आजुक परिस्थिति के देखैत, क्योंकि भौतिकवादी दुनिया तते बढ़ि गेलैया ने, एहिमे पैसा बहुत चीज भऽ गेलैया, मायने राखऽ लागलैया, लड़को लड़की देख के, पैसा वाला देख के आइ काल्हि रिश्तेदारी जोड़ऽ लगलैया, इनडायरेक्ट घुमा फिरा कऽ, ई सब चीज के देखैत जे हमर प्रश्न छलै, चलो सुन लेलो, चलो देखो संजय जी, बिल्कुल उदाहरण देलहुँ अहाँके, स्वजातीय में डिमांड भऽ गेलै, केकरा से दहेज लेलक, जबकि लेल नहीं गेलियै। ओकर बाद बुझि गेलहुँ, अंतरजातीय में भेलै कि हमर विवाह एते खर्चा भऽ गेल, ओ पैसा हमरा दऽ दे, तऽ कियाक नहि एहि तरह से बुझि गेल, कोनो विवाह एकटा एफिडेविट तैयार कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि डोरी ले सो, हाँ ठीक है, आब आबै छै, ई चीज नहीं, ई चीज संभव होय छै कानूनन। चल ठीक, हाँ हम संजय जी बतबै छियै, सुनब कनी आराम से, हमरा 2-3-4 मिनट, ठीक है। डोहरी प्रोविजन एक्ट छै संजय जी बनल, 1961 में इम्प्लीमेंट भेलै है, एक्ट बनलै है, ओहिमे डोहरी के डिफिनेशन कैल देल छै सेक्शन 2 में। और एकटा अपना सब अहूँ सब सुनैत हेबै, कानून में खूब आबै छै वर्ड स्त्री धन। तो एहिमे लोग के बड़ा कंफ्यूजन रहे छै कि दहेज की छै, स्त्री धन की छै, ठीक छै। आइ हम अहाँ के क्लियर कर दै छी। बहुत मतलब कि एहन कंसेप्ट छै जे 80% एडवोकेट एकरा में कंफ्यूज भऽ जाइ छै कोर्ट में। डोरी तखने भेलै कि जखन लड़की के माय बाप के इच्छा नहीं छै,
ओकर इच्छा के विपरीत अहाँ वस्तु के डिमांड अहाँ कर रहल छी, या पाई के डिमांड कर रहल छियै, प्रॉपर्टी के डिमांड कर रहल छियै, आ ओकरा से अहाँ विवाह के लेल अहाँ लड़ रहल छियै, तखन ओ डॉरी में आबि जेतै। सेक्शन 2 में डॉरी प्रोविजन एक्ट में लिखल छै। आरो जखन बिना कोनो डिमांड के लड़की के एक्सक्लूसिव गिफ्ट देल जाइ छै, वो गिफ्ट कैशो में भ सकै छै, सामानों के रूप में भ सकै छै, प्रॉपर्टी के रूप में भ सकै छै। माय बाप खुशी से दै छै, जे बहुत पाय वाला लोग छै, किया नहीं देते खुशी से, ठीक छै। तो ओकरा स्त्री धन में आय छै। स्त्री धन एक्सक्लूसिव होइ छै लड़की के लेल, जेना गहना जेवर मायो देलकै, बापो देलकै, भाई देलकै, बहिन देलकै, इवन लड़का वाला सेहो देलकै, ठीक, केवल लड़की वाला नहीं देलकै, लड़को वाला देलकै, तो उ भ गेलै स्त्री धन। वो एक्सक्लूसिव राइट होइ छै, उ डॉरी में नहीं आबै छै, ठीक छै। अच्छा, तो डॉरी लेना अपराध छै, ओकरा लेल सजा प्रेस्क्राइब स्पेशल कैल जाइ छै। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में सजा के प्रावधान छै कि डॉरी अहाँ लेलहुं तो अहाँ जेल जायब अगर प्रूफ भ गेल त। अब अहाँ के क्वेश्चन पर हम संजय जी चलि आबै छी। अहाँ कहली कि किया के नहीं ई व्यवस्था करल जाए, भले स्वजातीय विवाह हुआ है या अंतरजातीय विवाह हुआ है, कि हम विवाह के टाइम में एक एफिडेविट बना ली या एग्रीमेंट बना ली, हमर विवाह बिना दहेज के भेल अछि, या हम लड़का वाला कहल हम दहेज नहीं लेब आ नहीं हम दहेज ल रहल छी, आ लड़कियों के फादर लिख देते है कि बिना प्रेशर के हम गिफ्ट देने छी, कोनो प्रेशर नहीं चला, हम स्वेच्छा से, प्यार से, स्नेह से अपन बेटी के गिफ्ट द रहल छी। लिखना बहुत आसान छै, एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन एकटा प्रश्न हमरा सबसे अछि कि कोनो एग्रीमेंट एहन हम आ नूतन जी आपस में बना सकै छी बैसको अखने, कि नूतन जी हम अहाँ के गायर पढ़ब, काल अहाँ हमरा पर केस नहीं करब, एहन एग्रीमेंट की भ सकै छै, या उल्टा वाइस वर्सा ल लिया। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन राइट के वायलेशन अहाँ नहीं कर सकै छी। अहाँ केतो एफिडेविट लिख दियो, एविडेंस बना लियो, लेकिन अगर लड़का वाला के मन में खोट छै, वो एविडेंस एफिडेविट के कोन वैल्यू छै? वो सीधा कहते भाई 5 लाख रुपया दे, वो एविडेंस गेलो बाहर में गेलो एविडेंस, 5 लाख रुपया देबे तो बेटी खुद से रहतो, आ नहीं तो बेटी के मार को भगा देबो। या लड़का बिजनेस करे वाला छै, 20 लाख रुपया दे, ओकरा बिजनेस एस्टेब्लिश करबै, तो वो लड़की के फादर कहते अहाँ तो एफिडेविट साइन केने रहू, तो एफिडेविट से अहाँ के मतलब है कि बेटी के खुश राखे से मतलब है, बेटी के नीक जगह रखबाक अछि। 20 लाख रुपया दिया, बिजनेस एस्टेब्लिश हेतै ओकर। तो कहे के माने कोनो एग्रीमेंट या एफिडेविट एकर सॉल्यूशन नहीं छै संजय जी। जे गलत आदमी छै वो गलती करबे करते, आरो अहाँ ई एविडेंस एफिडेविट के बेसिस पर अहाँ प्रोटेक्शन नहीं कर सके छी। नहीं नहीं नहीं, हम तो एफिडेविट देने रही, हमर कोनो गलती नहीं है, वो नहीं भ सकैया। कानून के अहाँ के राइट हमेशा, जखन गलत हेतै अहाँ कोर्ट में चल जाओ, अहाँ ओकर जे निदान छै पुलिस में जाओ, जे उपाय छै ओकरा अहाँ के, तो वो एग्रीमेंट एफिडेविट एकटा हंसी के पात्र है, तो ओकर कोई वैल्यू नहीं छै। आदमी के देखो बेसिकली जरूरत की छै, अखन जे एजुकेशन सिस्टम छै ने संजय जी, वो एजुकेशन सिस्टम भल छै जॉब ओरिएंटेड, आदमी मशीन बनल छै, मोरल एजुकेशन तो छै नहीं, बहुत रेयर कतो कतो भ रहल छै। स्पिरिचुअलिज्म के कमी भ रहल छै आदमी में, मोरल बेस्ड सेमिनार बच्चा सब अटेंड नहीं करे छै। बच्चा के आए गार्जियन के कह दिल जाओ तो आईआईटी के कोनो भ रहल छै सेमिनार, तो बच्चा के भेज दे, मोरल बेस्ड सेमिनार में नहीं नहीं नहीं, टाइम तो वेस्ट भ जेतौ। तो कतो से जब वो मोरल डेवलपमेंट नहीं हेतै, त गलत चीज तो डेवलप करिए जेते ओकरा में ना। हमेशा आदमी के की हेतै, हमरा पाई कमावे ला हम पढ़ रहल छी, पाई पाई कमाओ, तो मोरालिटी के वो बेच दै छै, तखन करप्शन ओतो शुरू भ जाइ छै। तो मोरल बेस्ड सेमिनार। आ एकटा चीज और करब, ई प्रेम विवाह अथवा अहाँ कह दै छियै अंतरजातीय विवाह, दुनू दू चीज छै ने संजय जी। प्रेम विवाह अंतरजातीय विवाह बिल्कुल अछि। अखन अहाँ देखू, मैरिज ब्यूरो खुलल छै, जीवनसाथी.com खुलल छै, शादी.com खुलल छै, जैन सबके सामूहिक विवाह होइ छै, आर्य समाज के सामूहिक विवाह होइ छै। अहाँ मंदिर में नाम लिखा दे, दिल्ली में तो यह छै, दिल्ली में तो सिंपल छै, कोनो कास्ट के कोनो जाय छै, कोनो मंदिर में लिखल छै अंतरजातीय विवाह की व्यवस्था है, यहाँ पर लड़का लड़की खोज के दिया जाता है, अहाँ पर रजिस्टर में नाम चढ़ाओ, अहाँ के मिलत जुलत, खाली की देखल जाय छै, दुनू के मिलान कते मतलब विचार मिले छै, एजुकेशन कते छै, धन के मामला में दुनू कते जे कनी 19-20 के फर्क राख के मैच बनायल जाय छै, विवाह करल जाय छै। अगर गैप कर देबै, कहे के माने जे ई जे हम अहाँ के अखन कहलहुं एफिडेविट वाला गप, ओ कानून में पॉसिबल नहीं छै, सह भेलै मोटा मोटी नहीं छै, ओकर कोनो वैल्यू नहीं, ओकर कोनो वैल्यू। तखन तो अभी केस बने छै नूतन जी के कि विवाह करला से पहले प्रेम विवाह करी, कोनो विवाह करी, आइ काल्हि तो हम कहब स्वजातियो करी, ठीक छै, कोनो विवाह करी, सबसे पहले नूतन जी लग जाओ, लड़का लड़की बैस कर
जीवन के गाड़ी कोना चला पूरा मनोविज्ञान बुझियो वैवाहिक जीवन के एकटा गृहस्थी जीवन के पूरा मनोविज्ञान बुझियो अहाँ इहो एकटा विज्ञाने छै ने यौ विशेष ज्ञान भ जाइ छै तऽ विज्ञान भ जाइ छै कोनो चीज कोनो क्षेत्र में ठीक छै तो ओहि मनोविज्ञान के गृहस्थी के मनोविज्ञान लड़का लड़की के की होइ छै की हेबाक चाही पूरा एकटा कोर्स लिअ मनोवैज्ञानिक लग जाकर नूतन जी लग जाकर एकटा कोर्स लिअ 1 दिन में हुआ 10 दिन में हुआ 5 दिन में हुआ दुनू गोटा विवाह करे से पहले एकटा कोर्स लिअ एकटा सलाह लिअ कि कोना आगू जीवन के गाड़ी चलत कोन दिशा में चलत तो ओ सलाह अहाँ नूतन जी केना देबै की सब देखियो एकटा तो सबसे पहले बात नूतन जी से पहले हम एक लाइन में कहा कि विवाह के बाद किया संजय जी एजुकेशन सिस्टम में क्या नहीं हुआ कॉलेज में जना बच्चा के छोट बच्चा सबके छोट बच्चा के देल जाय छै ना विवाह से पहले काउंसलिंग के व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम में नूतन जी के पास जब नूतन जी के ड्यूटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में लगा देबाक चाहिए हायर लेवल के एजुकेशन में जेना ई हेबाक चाहिए आपको हर स्कूल में काउंसलर्स के मस्ट छै बिल्कुल हर स्कूल में काउंसलर्स मस्ट छै द्वारे और जत्ते कहा के जे बच्चा के बात के लिए जत्ते पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट छै हर एक पेडियाट्रिशियन के साथ एक जैसे साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के भेना जरूरी छै कियाकि बच्चा के मनोवृत्ति के बुझे ला तो केना एकटा तो पहले हम ई कहब एकटा संजय जी के क्वेश्चन हमरा से छूट गेल रहे जे कहलखिन जे परिवार के कतेक रोल होय छै केकरो जोड़े तोड़े में और एहि सब में तो परिवार के रोल होय छै मान लिया कि फैमिली अगर बच्चा बियाह कइए लेलक तब फैमिली लविंगली अब दूसर बच्चा तुरंत में इतने पैगु नहीं कर लेते ना तो पहले फैमिली के एकटा जे कॉल लेलक पहले तो नीक खराब नहीं समझा सकलिए शायद कतो न कतो ओई चीज से भेले क्योंकि या फैमिली में कि तेन चले बहुत लोग के मान लिया पति पत्नी में कॉन्फ्लिक्ट हो हम हरदम कहे छिए कि बच्चा तक कोई बात के नहीं जाते बच्चा तक की फादर खराब या मदर खराब वो चीज बहुत खराब इम्पैक्ट करे तो वो चीज हो तो अगर बच्चा सीख लेल के कॉल लेलक आप बच्चा के एकटा सपोर्ट के नहीं एकटा ई तरह से फैमिली बन जाए एहि में किछ लोग जे हम कहलो मीडिएशन या कतो के बाद कि अपन लड़का लड़की अगर सुलह करैयो चाहे छै तो परिवार कतो न कतो साहब के ओकरा फिर से दूर करे के कोशिश में लग जाय छै एहि सब तरह से एकटा तो बचे के छै तो परिवार के रोल छै परिवार चाहते तो मिल सके छै परिवार चाहते तो कियाकि छोट छोट जे गलती छै फैमिली कतो न कतो से ल के आबै छै अगर फैमिली ओकरा सब कह दे समझा दे कि नीक की खराब में लड़कियों के बुझे पड़ते लड़कों के कनी ईगो के हटा के बात के अंडरस्टैंड करे पड़ते रहले बात कि पूरा लाइफ के इक्वेशन कोई तय नहीं कर सके छै जे काउंसलिंग होय छै प्री मैरिटल काउंसलिंग होय छै बहुत लोग एहन छै अब एकटा लेडी एहन आयल रहे जे कहलकै कि सॉरी जेंट्स एकटा मेल ओकरा ई छले कि अपन वार्डरोब नहीं शेयर करऽ चाहे छले ओकरा बहुत खराब लागे छले कि भाई हमरा वाइफ आबि जात त फिर हमरा केना हमरा सब चीज के शेयरिंग ओकरा पसंद नहीं वो इंडिपेंडेंट रह चाहे छले अपन कमरा में अपन एहि में जे ओकरा कोनो चीज में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए अब एहि तरह के मेंटेलिटी से बियाह तो नहीं होते ओकरा प्रॉब्लम तो हेतै तो तै दुआरे की छै कि ओकरा प्री मैरिटल में अहाँ बता सके छी कि कई तरह से के चैलेंजेस अहाँ के गुजरऽ पड़त कि अगर अहाँ बियाह कर रहल छियै बियाह एकटा बॉन्ड छै ओहि में अहाँ के कमिटमेंट मांगे छै ओहि में अहाँ के ट्रस्ट मांगे छै ओहि में अहाँ के लव मांगे छै ओहि में अहाँ के एम्पैथी मांगे छै कि अहाँ एम्पैथेटिक भ के सोचियो दुनू साइड से सोचियो तो ओकरा केहन लागैत हेतै अहाँ तो अपन परिवार साथे छियै जे लड़की बाहर से आबि रहल छै ओकरा अगर अहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं देबै पूरा सपोर्ट नहीं करबै तो फिर केना एडजस्ट करतै तो ई सब तरह से अहाँ बियाह कर लेलहुँ ओकर बाद एकदम अहाँ नॉर्मल भ गेलहुँ अहाँ के ओकर नीक खराब के मान लिअ कोनो कमी छै लड़का में लड़की में तो प्यारो से तो ओकरा ठीक कयल जा सकै छै एक दूसरा के सपोर्ट कऽ के तो अहाँ बहुत चीज सिखा सकै छियै लेकिन नैगिंग कऽ के अहाँ नहीं सिखा सकै छियै तो अहाँ जखन बियाह करऽ जा रहल छी तो प्री मैरिटल काउंसलिंग यह होय छै कि अहाँ के सब एस्पेक्ट देखायल जाइए कि अहाँ वर्किंग छी काल्हि अहाँ के डिलीवरी हैत तो मे भी भ सके लड़का अहाँ के नहीं रह सके अहाँ के रह पड़त घर में अहाँ के बच्चा साथे बेसी टाइम देवा पड़त अहाँ के घर के रिस्पांसिबिलिटी कनी बेसी कर लेवा पड़त एहि सब चीज ला तैयार छी कि नहीं छी फैमिली के अहाँ के देखा पड़त या अहाँ के इंडिविजुअल अहाँ के सोचे छै अपन इंडिपेंडेंट रह चाहे छी तब अहाँ आगू नहीं बढ़ू जरूरी तुमको बियाह के अगर हम जिम्मेदारी लेके सक्षम नहीं करू समय के बाध्यता है बहुत समय बहुत कम बहुत समय नहीं है छाव असल में भी अपना सब एहि पर चर्चा केलो बहुत बस हम एक लाइन कह चाहब
हम एक लाइन बस वाइंड अप करब वाइंड अप बढ़ल है वाइंड अप ऐसा हम करब हाँ जे कोनो जे विवाह जे छै ना प्री मैरिटल काउंसलिंग बहुत बढ़िया चीज छै जे पहले हम मेंटली प्रिपेयर्ड भ जाइ छै कि हाँ जे कोनो संबंध में जा रहल छी त केना निभेबै वहाँ के टाइम टू टाइम याद अबैत रहत क्या छै ना कहने रहे तहिना ई मदर फादर सेहो कह सकै छथिन कोनो फ्रेंडो कह सकैया जे मैच्योर्ड छै कोनो अहाँ के साइकोलॉजिस्टो कह सकैया दोसर बात कि अगर अहाँ के कतौ प्रॉब्लम अबैया त कनिको हेजिटेट नहीं करे के चाहिए खाली मेंटल इलनेस ला थोड़े साइकोलॉजिस्ट के पास लोग जाय छै पहले लोग घरे में कऽ लै छलै आब घर में लोग ओते नहीं छै ओपन त केकरो कोनो प्रोफेशनल हेल्प के जरूरत पड़े छै अहाँ खूब बढ़िया से जाओ अपन बात के रखियो सॉल्यूशन लिए और ओकर बाद आगू बढ़ाओ अपन लाइफ के ओता अहाँ स्टिक होकर नहीं रहो गलत सलाह में नहीं रहो गॉसिपिंग में नहीं रहो यहाँ के लाइफ के प्रॉब्लम छै हमर छै हम तेसर आदमी से गॉसिप कर की फायदा हमरा हम ओतऽ बात करी जब तक कि सॉल्यूशन भेटे हमरा ठीक छै दुनू गोटे से एकटा उल्टा सीधा सवाल कर रहल छी हम कि सुंदरम जी कोनो केस अहाँ लग एहन आयल अछि जेकरा कि अहाँ रेफर कर देलियै नूतन जी लग कि नहीं तो हमर एहन जोड़ी के गप कहै छी पति पत्नी कि नहीं अखन तू हमर केस नहीं भेला तू हमर केस अखन नहीं छै तू नूतन जी लग छै आ नूतन जी कोनो केस अहाँ लग एहन भेल है कि नहीं अभी हद से बेसी गुजर गेल छो तू हमर केस नहीं छै तू सुंदरम जी लग छो नहीं एबे तो हम एक बात पहले कहब बिल्कुल एक सॉरी एक तो हम ही कहब कि हम तो बहुत गलत काम करे छी जेना ऊ फादर के बात हम कहलौं उनका हम केस फाइल नहीं कर देलिए वापस लौटा दिलिए कि पहले अपन बेटी के मन के बात अहाँ बुझियो ओकर बाद अहाँ घर में रख लेबे बेटी के फिर सेकंड मैरिज सोचे छिए की सोचे छिए सबटा बात कत तक सपोर्ट करब तो हम तो केस फाइल होय से बहुत हद तक मना करे छिए क्योंकि बहुत लोग के हम देखे छी 15 साल 20 साल पूरा लाइफ खत्म हो जाए छे एई केस में लोग लागल रहे ते अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सके तो मैटर के सॉल्व संजय जी संजय जी हम कहै छी एडवोकेट के दोसर नाम काउंसिल होय छै हमेशा याद रखबै हम सब लिखै छियै पेटिशनर थ्रू काउंसिल तो एडवोकेट काउंसिलरे होय छै इनफैक्ट तो कोनो मैटर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आवे छै फिर अहाँ के कानून के हवाला से कह हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन छै कि मियां बीवी का डिस्प्यूट आओ तो जज को पहले काउंसलर के रूप में बैठना सीधा नहीं कहल जाए छै कि जवाब लेकर के आइए केस के सबसे पहले जज काउंसलिंग ओकरो में छै वह सेम रोल हमहू करै छी हमरा पास कोनो मैटर है अपने काउंसलर के रूप में पहले काउंसलिंग करे के कोशिश करलो अगर लागल कि नहीं ओवर टेक्निकल छै तब नूतन जी जका कोनो काउंसलर के पास हमहू भेजै छी पहले काउंसलर से सलाह लीजिए जब फेल होइएगा तब लास्ट में बल्कि जज तो अब तक और जज जे छै प्राइवेट एकटा बना देले है जे प्राइवेटली जज अपन क्षेत्र में काउंसलिंग करे छै और कोशिश कंपलसरी छै मैंडेटरी छै हिंदू मैरिज एक्ट में मैंडेटरी छै मियां बीवी का डिस्प्यूट आए तो पहला डेट काउंसलिंग का होगा उसके बाद आगे हम सुनेंगे दोनों का कुछ भी कंपलसरी हाँ सुंदरम जी जाने थे वो मैक्सिमम रीजन बड़ा सिंपल होय छै कोनो सिग्निफिकेंट रीजन नहीं होय ईगो प्रॉब्लम ईगो क्लैश और अहाँ के एक ईगो क्लैश और दोसर अननेसेसरी फैमिली इंटरफेरेंस समय के बाध्यता है समय कम है बहुत कम ने आगू बहुत रात बाजवाक चला हम तो इतिहासों पर जैतो गद्दर विवाह सब होय चले परम विवाह देव विवाह लेकिन समय नहीं है तैं लको क्योंकि बहुत जरूरी चर्चा है एकरा फिर एकटा एपिसोड राखल जाय बहुत कुछ बाचल है मेरे बहुत कुछ बाचल रहेगी चर्चा करब अखन राधा रमन जी जे एकटा शब्द देले था आजू तै पर ध्यान दै छी मैथिली के शब्द अछि भीत जे कि आब अपना सब इस्तेमाल नहीं करै छै भीत दीवार माइटिक देवार हिंदी में भित्ति कहै छै अंग्रेजी में वॉल कहै छै आ कवि बनेने छथिन सेंटेंस बालू के भीत आ परदेसी के भीत बहुत जबरदस्त वाक्य छै बहुत सुंदर हमहू एकटा बात ई कहब कि अपन सबके विवाह प्रणाली बढ़िया छै ओकरा बुझियो ओकरा समझियो अंडरस्टैंड करियो अपन चीज के जे इंडियन कल्चर बढ़िया कल्चर छै ओकरा एक्सेप्ट करे के क्योंकि परिवार बहुत इंपॉर्टेंट चीज छै केकरो जीवन ले तो मिल कर रही सब एक दूसरा के साथ कोऑपरेट कर रही तो बेसी बढ़िया छै लास्ट में हम एक लाइन संजय जी एक लाइन लास्ट में विनीता जी के अलावा बहुत लोग एक क्वेश्चन बार बार पूछ लगे है खाली लड़किए के दो एहन टाइप के क्वेश्चन छै ना कि खाली लड़के के दो क्या लड़की के दो किया बात सही है असल में
लेकिन महिला के हम अहाँके बता दै छी रीजन बता हम बता अखन तक जे छै ना अखन तक अपन सबके कॉन्सेप्ट उहे में चल रहल छै कि लड़किए के सतायल जाइ छै लड़किए एग्रीव्ड होइ छै लेकिन ई कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज भ रहल छै तै हम क्रुएल्टी अगेंस्ट हस्बैंड किताब लिखलहुं हैं लेकिन अखन तक कानून कोनो कोडिफाइड अखन तक एहि पर नहीं भेल गया लेकिन विचार चल रहल छै बार काउंसिल सब में कि कियाक ने लड़की के अगेंस्टो में कानून बनायल जाए कि लड़कियों अत्याचार करैत हेतै लड़का पर आ जे छै फैक्ट छै भ रहल छै अपनो सबके समाज में बहुत भुक्तभोगी है नहीं त भ रहल छै एहि चर्चा के अखन विराम दै छी एही ठाम से शुरू करब फिर दोसर एपिसोड में जरूर बहुत जल्दी एपिसोड लेके आब अपना सब कियाक बहुत जल्दी ये एपिसोड फिर से लेके आब कियाक जरूर विवाहक सीजन आबि रहल है किछु दिन के बाद लगन शुरू हैत ये एपिसोड बहुत जरूरी है सुंदरम जी नूतन जी फिर से एपिसोड के कंटिन्यू करब ठीक है अहाँ सब कनी स्टूडियो में बैसू चाह पी के जायब घोषणा के आबि रहल छै तो दर्शकगण ई छल आजुक परिचर्चा आजुक विमर्श प्रेम आ अंतरजातीय विवाहक व्यक्तिगत आ सामाजिक असर बहुत रास चर्चा छूट गेल जेना सामाजिक असर एक जबरदस्त होइ छै कि बहुत घातक असर होइ छै समाज में जाति पाइत में अतेक बंटवारा छै ऑनर किलिंग तक होइ छै जी प्रेम विवाह में अंतरजातीय विवाह में ऑनर किलिंग तक होइ छै मारि देल जाइ छै धिया पुता के जरा देल जाइ छै लटका देल जाइ छै एही पर चर्चा फिर आगू एपिसोड में अपना सब करब फिलहाल समय अछि अगला घोषणा के जी नवरात्रा शुरू होय वाला अछि 15 तारीख के बृहस्पति दिन 8 बजे रात में नवरात्रा के अवसर पर नवरात्र स्पेशल कार्यक्रम लऽ के आबि रहल छी ओहि में पंडित अमरनाथ झा जी रहता लाइव दिल्ली से मिथिला के पंडित जी छथि पंडित अमरनाथ झा जी आ संगे संग भगवती गीत के आनंद लेब अपना सब दुनू पंडित जी सेहो बतेता विधि विधान कोना नवरात्रा में पूजा कैल जाए आ संगे संग कलकत्ता से बिंदु दास जी बहुत मधुर गायन छनि हुनकर भगवती गीत सब लऽ के एती बीच बीच में सुनबैत रहती कलकत्ता से बिंदु दास के गीत सुनब अपना सब आ पंडित अमरनाथ झा जी से हम सब जानकारी लेब कि कोना कलश स्थापन कैल जाए आ नवो दिन कोना पूजन कैल जाए कोन विधि से कैल जाए ई जरूर देखब अहाँ सब 15 तारीख के बृहस्पति दिन जी 15 अक्टूबर बृहस्पति दिन रात 8 बजे से अवश्य देखब अहाँ सब बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके जय मिथिलांगन जय मिथिला धन्यवाद शुभ रात्रि।